समझेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में सर्वांगीण स्वागत करती हूँ। परमेश्वर अच्छा है प्रियो, देव चांगला आहे। प्रभु ने बड़ी दया करुणा करके आज हमें दूसरे दिन लेकर आया है। देवाने खूप मोठी दयाने करुणा करून दुसऱ्या दिवशी तो आपल्याला घेऊन आला। तो आओ हम आज का वचन निकालेंगे। नहीं आपण आजचं वचन पाहूया। हम निकालेंगे यूहन्ना अध्याय 10, यूहन्ना अध्याय 10, जॉन चैप्टर 10 अध्याय 10 और उसका वचन 9, त्याचं वचन 9 7 से पढ़ेंगे, 7 से 9, 7 से 9। जॉन चैप्टर 10 यूहन्ना अध्याय 10 उसका 7 से 9 तक, 7 से 9 पर्यंत। जॉन चैप्टर 10 यूहन्ना अध्याय 10 7 to 9, 7 से 9। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उसकी न सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। म्हणून येशू त्यांना पुन्हा म्हणाला, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो की मी मेंढरांचे दार आहे। जे माझ्या पूर्वी आले ते सर्व चोर व लुटारू आहे, त्यांचे मेंढरांनी ऐकले नाही। मी दार आहे, माझ्याद्वारे कोणी आत जाईल तर त्याला तारण प्राप्ती होईल। तो आत येईल व बाहेर जाईल आणि त्याला खाण्यास मिळेल। हम प्रार्थना करू। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना। वचन किताब आपके हाथों में दिए, वचन ध्यान से सुनने के लिए मदद करना। प्रभु रक्षा करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रिय यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजा हूँ। आणि प्रभू येशू म्हणाले, मी द्वार आहे। है ना, वो और भी तो कुछ बातें कह सकता था। आणि अजूनही खूप साऱ्या गोष्टी ऑलरेडी बाइबल में वो बहुत कुछ बोला है, मैं जीवन की रोटी हूँ, आणि पहिलेच बायबलमध्ये खूप काही बोललेलं आहे, मी जीवनाची भाकर मैं सच्चा आहे, चरवाहा हूँ, मी खरा मेंढपाळ आहे, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। मी स्वर्गातून उतरलेली भाकर आहे। तो उसने बहुत सारे अपने विषय में बहुत कुछ कहा, आणि स्वतःच्या बाबतीत तो खूप काही म्हणाला। लेकिन यहाँ हम एक खास देखते हैं, वो कहता है मैं दरवाजा हूँ। आणि इथे आपण खास पाहतो की तो म्हणत आहे की मी दार आहे। क्या कहता है? द्वार मैं ही हूँ, आणि मीच दार आहे। और यदि कोई भीतर इस द्वार के द्वारा ही प्रवेश कर सकता है। आणि या द्वाराच्या द्वारे आतमध्ये लोक प्रवेश तो करू आज हम शकतात। दरवाजों के बारे में देखने वाले हैं। आज आपण दरवाजांबद्दल बघणार आहोत। प्रियो, अगर आप देखोगे तो हर घर को दरवाजा होता है। आणि जर तुम्ही पाहिलं तर प्रत्येक घराला दरवाजा असतो। क्यों रखते हैं दरवाजा? का उत्तर ठेवतात दरवाजा, लावतात दरवाजा? हाँ, तो दरवाजा नहीं होगा तो भी अंदर आ जा सकते हैं ना। हाँ? वही तो मैंने कहा ना, दरवाजा लगाने की क्या जरूरत है? बिना दरवाजे के भी तो घर में आ सकते हैं ना। हाँ, क्या लिखा है? दरवाजा क्यों लगाया जाता है मालूम? आणि का द्वार लावलं बाहर जातं? आने जाने के लिए नहीं लगाया। दरवाजा नहीं लगाएगा तो भी आप बाहर जा सकते हो। आणि दरवाजा नाही लावला तरी तुम्ही आत बाहेर करू शकता। नहीं कर सकते? नाही करू शकत का? है ना, कर सकते हैं ना। करू शकता ना। अभी जब घर बनाते हैं लोग, आणि आता ज्यावेळेस लोक घरं बनवतात, उस समय बहुत से लोग अरे गहरे सोमे गोमे सब अंदर जाके जाते हैं, आणि त्यावेळेस खूप सारे लोक आतमध्ये ये जा करत असतात, देखते हैं बघतात क्या बांधा है, किधर तक हुआ है, क्या किया है। आणि काय बांधले, कुठपर्यंत बांधले, अड़ोसी कसं पड़ोसी के आहे। लोग जाते हैं, शेजारची बाजारची बच्चे लोकं जाते जातात, हैं, मुलं कुछ जातात, लोग चोरी करने जाते हैं। काही लोक चोरी करायला जातात। हाँ सच्ची, जब घर का बांधकाम चालू रहता है या कोई भी बिल्डिंग का या कहीं पर भी आप देखो, जब घर खुले रहते मतलब दरवाजे नहीं लगे रहते, तब लोग चोर लुटारू अंदर जाते हैं, सामान लेकर चले जाते हैं। आणि बिल्डिंगचं किंवा घराचं काही बांधकामाचं काम चालू असलं आणि ज्यावेळेस त्याला दरवाजा लावलेला नसतो, तो खूप सारे लोक जे चोर असतात ती लोक काय करतात, आतमध्ये जाऊन ते वस्तू चोरी वगैरे करून तो नेतात। दरवाजा क्यों लगाया जाता है? सबसे लास्ट दरवाजा लगाया जाता है आणि सर्वात शेवटी दरवाजा लावला जब जातो। पूरा घर बनाया जाता है, ज्यावेळेस संपूर्ण घर बनवलं जातं, या फिर घर के अंदर बहुत सारे अनमोल वस्तु होने वाले हैं, चोरी न हो इसलिए पहले दरवाजा लगाया जाता है जब कंस्ट्रक्शन चालू रहता है। आणि खूप अनमोल वस्तू जर घरामध्ये असतील आणि जर त्या वस्तू चोरी होऊ नये म्हणून ती लोक कन्स्ट्रक्शन चालू व्हायच्या अगोदर ती लोक पहिले दरवाजा वगैरे लावून देतात। आधा काम हो गया है, घर का काम हो गया है, आणि अर्धवट घरचं काम झाल्याच्या तो वो लोग नंतर क्या करते हैं, खिड़की
खिड़कियों को खिड़कियां लगा देते हैं और दरवाजा फिट कर देते हैं ताकि कोई खिड़की से भी अंदर नहीं घुसे और ना ही कोई दरवाजे से अंदर घुसे. आणि लोक खिडकी आणि दरवाजे दोन्ही फिट करून ठेवतात म्हणजे खिडकीमधून किंवा दरवाजामधून कोणी आतमध्ये येऊ तो नये. काम करने वाले लोग रोज दरवाजा खोलते, रोज खिड़कियों को खोलते या फिर ग्रिल लगा देते, तो उससे क्या होता है अंदर में जो भी काम करना है वो कर पाते हैं, कोई डिस्टर्बन्स नहीं होता है. आणि काम करणारे लोक दरवाजा उघडून किंवा ग्रिल वगैरे खिडकीला लावलेली असते मग त्याच्यामुळे ते लोक आतमध्ये ये जा करून ती कामं जी आहेत आतमध्ये अर्धवट ती पूर्ण करू तो वैसे शकतात. ही प्रियो दरवाजा इसलिए रखा जाता है ताकि इसलिए कि जो कुछ घर के अंदर है वो सुरक्षित रहे और घर में कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए उसके लिए मर्यादा है, लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शंस है, उसके लिए दरवाज़ा लगाया जाता है. तो घर का जो मालिक होता है उसकी मर्जी है कि जो आया है उसको घर में लेना या नहीं लेना. अगर दरवाज़ा नहीं होगा, मालिक की इच्छा नहीं है कि वो अंदर आए तो भी वो आ सकता है क्योंकि दरवाज़ा ही नहीं है. आणि दरवाजा यासाठी लावला जातो की आतमध्ये ज्या अनमोल वस्तू आहेत त्या सगळ्या चोरी होऊ नये किंवा कोणीही यायला गेला कोणताही असा वरका माणूस आतमध्ये येऊन प्रवेश करू नये. फक्त त्या घराचा जो मालिक आहे त्याची जी इच्छा आहे की या व्यक्तीने माझ्या घरामध्ये यावं तीच लोक फक्त घरामध्ये येऊ शकतात म्हणून दरवाजा लावला जातो. है ना. और अगर दरवाज़ा नहीं होगा, मालिक की इच्छा नहीं है कि वो अंदर आए तो भी क्या है दरवाज़ा खुला है, लोग अपने लोग कैसे जबरदस्ती घुसते हैं ना अंदर. खुला दरवाजा रहेगा अंदर जबरदस्ती घुसते हैं. आओ बाजू बैठा है ना. तो वैसे ही यहाँ प्रभु ने कहा है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ. आणि इथे प्रभू येशू म्हणतो की मेंढराचं द्वार मी आहे. तो यीशु ने स्वर्ग का द्वार अपने आप को कहा है, भेड़ों का द्वार अपने आप को कहा है. आणि येशू ख्रिस्त स्वर्गाचा द्वार मी आहे आणि मी मेंढरांचा द्वार आहे असं म्हणतो. तो स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर पिता ने एक ही दरवाजा रखा है. आणि स्वर्गात जाण्यासाठी पित्याने एकच दरवाजा ठेवलेला आहे. स्वर्ग में बहुत सारे दरवाजे हैं, स्वर्गात खूप सारे दरवाजे आहेत स्वर्ग के अंदर है पण स्वर्गाच्या आतमध्ये आहे बहुत सारे दरवाजे. खूप सारे दरवाजे. लेकिन अगर स्वर्ग में एंट्री करना है परंतु स्वर्गात प्रवेश तो करायचा एक ही दरवाजा है. तो एकच दरवाजा आहे. भले फाटक 12 है. आणि भले फाटक त्याचे 12 आहे. फाटक आप पढ़ सकते हैं, रेवलेशन 21-21 में पढ़ सकते हैं. आणि प्रकाशित वाक्य 21-21 मध्ये वाचू शकतो. वहाँ फाटक जो होते हैं वो 12 है कारण तिथे 12 वेशी आहेत और 12 मोती के फाटक है वो. आणि 12 मोतींची वेशी आहेत. मतलब जैसे अभी आप गेट से आए ना, आणि जसं तुम्ही गेट मधून आलात ना गेट से अंदर आए और आणि गेटामधून ये जो आतमध्ये बाजू आलात में है वो शहरपना है. आणि ही जी बाजूला आहे ती तट आहे. तो वैसे ही परमेश्वर ने नया आकाश नई पृथ्वी बनाया, जो नया स्वर्ग इसराइल हमारे मसीहों के लिए बनाया है उसकी जो नींव है 12 पत्थरों पर डाली गई है. आणि नवीन आकाश नवीन पृथ्वी देवाने बनवलेली आहे आणि त्याचा जो पाया आहे त्याने 12 रत्नांवर टाकलेला आहे. और फाटक 12 बनाए गए आणि 12 वेशी बनवलेल्या तो आहेत. अलग अलग तरीके से लोग वहाँ आ सकते हैं. आणि वेगवेगळ्या प्रकारची लोक तिकडे येऊ हम आगे शकतात. जाके फाटक के बारे में देखेंगे तब आपको समझेगा 12 फाटक क्यों बनाए. आणि पुढे जाऊन आपण 12 वेशींबद्दल बघणार आहोत की आपण पाहू की देवाने 12 वेशी का बनवल्या शहरपना क्यों लगाया, आणि का देवाने तट बांधला. शहरपना के बारे में भी देखेंगे. कारण तटाबद्दल पण आपण लेकिन बघू. आज हमारा मुख्य विषय है दरवाजा. पण आज आपला मुख्य उद्देश आहे दरवाजा. तो शहरपना को भीतर जो अंदर परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है उसके अंदर प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाजा है. उसमें चोर लुटारू डाकू गुंडे अंदर नहीं घुस सकते, ना खिड़कियों से घुस सकते, ना कोई और बातों से घुस सकते. इसीलिए एक ही दरवाजा है, वो है यीशु मसीह. आणि इसलिए जिसे भी स्वर्ग में जाना है तो उसे यीशु के पास आना ही पड़ेगा. आणि स्वर्गाचं द्वार देवाने एकच ठेवलेला आहे तो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त. म्हणून चोर लुटारू डाकू वगैरे कोणीही आतमध्ये प्रवेश करू शकत नाही. पण ज्याला कोणाला स्वर्गामध्ये प्रवेश करायचा आहे त्यांनी येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे, तेव्हाच तो आतमध्ये प्रवेश करू शकतो. तो फिर यीशु ने जो कहा उसे क्या कहा, भेड़ों का द्वार. आणि येशू त्याला म्हणाला की मेंढरांचं द्वार. तो इसीलिए भेड़ जो होगी वो अंदर जाएगी, बकरी लोमड़ी अलग कोई प्राणी टाइप के जो स्वभाव की है वो अंदर नहीं जाएगी. म्हणजे मेंढरू आहे तेच आतमध्ये जातील, पण जे लांडगे आहेत किंवा बकऱ्या आहेत किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्वभावाची जी माणसं आहेत ती आतमध्ये नाही तो जाणार. स्वर्ग में वही जाएंगे जो चरवाहा भेड़ों का चरवाहा है आणि आतमध्ये तीच लोक जातील जे मेंढरांचा मेंढपाळ आहे ना. तो भेड़ जाएगी आणि मेंढरा जातील. चरवाहा उन्हीं भेड़ों को लेगा जो उनको वो पहचानता है. आणि मेंढपाळ त्यांनाच घेईल ज्या मेंढरांना तो ओळखतो. तो इसीलिए चर्च में बकरी आती है, म्हणून मंडळीमध्ये बकरी येते, लोमड़ी आती है, कोल्हे येतात फाड़ने वाले आते हैं, भेड़िए आते हैं. आणि फाडणारे क्रूर लांडगे येतात. मैंने नहीं कहा आप सब बाइबल में आप पढ़े लिखे, आप सब बाइबल पढ़े हो. आणि मी हे नाही म्हणाले आहे बायबल तुम्ही सगळ्यांनी वाचले, बायबल स्वतः सांगतो. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आते हैं. खूप सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे चर्च लोक में येतात. आए बोलकर सब स्वर्ग नहीं जाएंगे. मग चर्चमध्ये सगळेच येतात म्हणून काय सगळे स्वर्गात नाही जाणार. जो भेड़िया
जब तक भेड़ बनती नहीं, जो लोमड़ी वो भेड़ बनती नहीं, जो बकरी भेड़ बनती नहीं, तब तक वो नहीं जाएगी। आणि जे कोल्हे आहे, जे बकरे आहेत, जोपर्यंत मेंढरं बनत नाही तोपर्यंत ती लोक स्वर्गात नाही तो जाणार. इसीलिए स्वर्ग का द्वार यीशु ने कहा, तो भेड़ जो है वो दरवाजे को जानेगी और अंदर भेड़ को ही लेगी, बाकी सबको बाहर ही। आणि जो मेंढपाळ आहे तो त्याच मेंढरांना आतमध्ये घेऊन ज्यांना तो ओळखतो आणि ज्यांना तो नाही ओळखत त्यांना तो आत नाही घेणार. क्योंकि बकरी अपने चरवाहे के पीछे चलती नहीं है, कारण ज्या बकऱ्या आहेत त्या मेंढपाळाच्या मागे नाही चालत. लेकिन भेड़ अपने चरवाहे को जानती है, उसके अंडर रहती है, उसके अधीन रहती है। उस चरवाहा को जो पसंद है वही वो करती है, उसको जो पसंद है वो नहीं करती। आणि जो मेंढरू आहे तो मेंढपाळाला ओळखतो आणि मेंढपाळाला जे काही आवडतं तेच ती करते, स्वतःला जे आवडतं ते नाही करत. तो आज सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा दरवाज़ा बताया गया है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन उस स्वर्ग जाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके लिए सबसे पहला रूल्स जो रखा गया है कि आप और मैं भेड़ होना जरूरी है। आणि म्हणून आज सर्वात पहिले आपण पाहत आहोत दरवाजाबद्दल. तर मग येशू ख्रिस्त हा स्वर्गाचा दरवाजा आहे. मग त्याच्यामध्ये स्वर्गामध्ये प्रवेश करण्यासाठी सर्वात पहिले देवाने काहीतरी नियम, काही पाबंदी देवाने सांगितलेली आहे. मग सर्वात पहिले नियम देव सांगत आहे की आपल्याला मेंढरू बनणं गरजेचं आहे. तो जिसका उद्धार हुआ है, दरवाजा उद्धार को दर्शाता है, आणि दरवाजा हा तारणाला दर्शवतो, दरवाजा सुरक्षिता को दर्शाता है, दरवाजा सुरक्षितेला दर्शवतो, दरवाजा आध्यात्मिक पोषण यानी हमारी आत्मिक उन्नति को देने वाला एक जरिया है, मार्ग है। आणि दरवाजा जो आहे तो आपल्या आत्मिक उन्नतीला, जे आपल्या गरजा आहेत आत्मिक त्या पूर्ण करण्याचा मार्ग आहे. तो दरवाजा एक संधि को दर्शाया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी को दर्शाया जाता है, एक परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग रखा है, दैविक प्रवेश को दर्शाता है। आणि दरवाजा एक संधीला, एक सुवर्ण संधीला आणि देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करण्याचा एक उत्तम मार्ग असा ठेवलेला आहे, त्याला दर्शवतो. दरवाजा एक महत्वपूर्ण निर्णय का प्रतीक है, आणि दरवाजा एक महत्वपूर्ण निर्णयाचे एक प्रतीक आहे. जैसे हम एक महत्वपूर्ण अपने लाइफ के लिए एक निर्णय लेते हैं कि यीशु तू मेरा प्रभु है। तो पूछा जाता है क्या तुम्हें यीशु चाहिए, तो आपने कहा, मैंने कहा हाँ। वैसे जब ये महत्वपूर्ण है, आपके सामने एक दरवाज़ा रखा गया है। इस संसार में बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन वो दरवाजे स्वर्ग नहीं पहुँचते, वो कहाँ जाते हैं, नरक जाते हैं। एक ही दरवाज़ा है स्वर्ग को, वो है यीशु मसीह। तो इसीलिए जब हर मनुष्य के सामने रखा जाता है तो चुनाव उसे करना पड़ता है कि क्या उसने चुना, स्वर्ग या नरक। यानी हमारे चुनाव के ऊपर, यानी हमने एक डिसीजन लिया कि हाँ, हम इस दरवाजे से हमें भीतर जाना है। आणि आपण एक निर्णय घेतलेला आहे की हाँ, मला या दरवाजाच्या आतमधून प्रवेश करायचा आहे. परमेश्वर जैसे कभी कभी हमारी जिंदगी में दरवाजों को बंद कर देता है, आणि देव कधी कधी आपल्या जीवनामध्ये दरवाजांना बंद करतो. कभी कभी कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं, आणि कधी कधी काही दरवाजे तो बंद वो होतात. परीक्षा को दर्शाती है, तर ते परीक्षेला दर्शवतात. और कभी कभी हमें प्रोटेक्शन देने के लिए भी दर्शाता है। आणि कधी कधी आपल्या सुरक्षिततेसाठी पण दर्शवतात. दरवाजा बंद जो श्रद्धा रखते हैं, जो उसकी भक्ति करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको परीक्षा लेने के लिए, या उन्हें एक अच्छे मार्ग पर, उस मार्ग पर जो उनकी बुराई होने वाली है, उनको तकलीफ होने वाली है, इसलिए प्रभु क्या कर देता है, पृथ्वी पर कभी कभी कुछ दरवाजे बंद कर देता है और उसका मार्ग टर्न करता है, ताकि तू आगे मत जा, वो दरवाजे के पास मत जा, वहाँ तेरी बुराई है। इसलिए प्रभु कभी कभी दरवाजों को बंद करके दूसरे रास्ते पे लेके जाना चाहता है। आणि जे देवाची श्रद्धा करतात, देवाची भक्ती करतात आणि पूर्ण अंतःकरणाने देवाकडे मन लावतात, त्या लोकांसाठी देव कधी कधी जो एक दरवाजा बंद ठेवतो का, कारण का त्यांची सुरक्षा व्हावी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी त्या मार्गावरून जाऊ नये, देवाला त्यांना तिथे विपत्ती आहे, तिथे संकट आहे म्हणून तिकडे जाऊ नये म्हणून देव काय करतो, त्यांनी तो मार्ग बदलावा म्हणून तो दरवाजा कधी कधी बंद ठेवतो. और वो उसका एक साइन है, वो उस बाइबल में दिया गया है। कोई बता सकता है कि परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद किया? दो है, एक जूना करार, एक नया करार। हाँ, इसलिए तारीफ है। प्रियो, नोहा ने जहाज तो बनाया, परमेश्वर ने नोहा को कहा तू जहाज बना, आणि देव मला म्हणाला की तू जहाज बनव. प्रियो, वो बड़ा जहाज था आणि तो मोठा जहाज होता. आज भी अगर आप कभी यूट्यूब पे देख सकते हैं वो जहाज कितना बड़ा था। आणि आजही तुम्ही यूट्यूब वरती जर टाकलं तर तुम्ही बघू शकता की ते जहाज किती वो मोठं जहाज होतं. ढूंढ के निकाला, आणि जहाज शोधून काढलं. थोड़ा खराब है, बहुत खराब है, लेकिन एटलीस्ट वो जहाज एक नोहा के बारे में बताता है। आणि ते जहाज नोहाबद्दल सांगतात.
है ना, उसके 3 खप्पे, त्याचे 3 कप्पे ये आसान नहीं था। आणि हे सोपं 4 नव्हतं. पुरुष बनाना, आणि 4 पुरुषांनी ते बनवणं. नोहा के 3 बेटे, नोहा आणि नोहाची 3 मुलं. शायद बहुएं बीच बीच में आई होगी मदद के लिए, शायद सुनामध्ये मध्ये आल्या असतील मदत करायला, क्योंकि उस टाइम की औरतें ज़रा स्ट्रांग थी। कारण त्यावेळी ज्या स्त्रिया होत्या त्या मजबूत होत्या. खुद नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपका घर का भी काम निकला तो आप क्या करती हो, आप मदद करने के लिए जाती है ना। आणि तुमच्या घराचं काम निघालं तर तुम्ही पण मदत करायला तो जाता. वैसे वो औरतें भी, बहुएं भी आई होगी, जवान थी ना, आणि त्या सुना पण आल्या असतील त्या तरुण होत्या. है ना, तो मदद की होगी। सास ने कहा होगा कि तुम बहू जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। आणि सासू म्हणाली असेल की तुम्ही सुनांनी जा, मी जेवण बनवून ठेवते. नोहा की बीवी कुछ की नहीं थी आणि नोहाची बायको कुचकी नव्हती कि बहू आई है, की त्याला बहू सुना का ही आली ड्यूटी है, आणि सुनेचं कर्तव्य आहे. है ना, ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारी सासें बहुत अच्छी रहती है। आणि अशी खूप साऱ्या ज्या सासू आहेत त्या खूप चांगल्या असतात. नोहा की बीवी एक अच्छी सास है। आणि नोहाची बायको चांगली सासू आहे. हमारे भी चर्च में बहुत सारे ऐसे बहू सास है जो बहुत अच्छी है, आणि आपल्या चर्चमध्ये पण खूप साऱ्या अशा सासू आहेत ज्या खरंच खूप चांगल्या आहेत, जो अपने बहुओं को मदद करती है। ज्या आपल्या सुनांना मदत करतात. पहले ही बोलती खाना खा ले, मेरे को लेट हो रहा है आणि पहिलेच सांगतात की तुम्ही जेवून घ्या, मला उशीर होईल. ना। तो ऐसे बहुत सारी सासें हैं और होनी चाहिए, ऐसी सास बनो, आणि अशी सासू असली पाहिजे आणि अशाच सासू बना. है ना। तो आप भी सासू बनोगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आणि तुम्ही पण पुढे जाऊन सासू बना म्हणून मी तुम्हाला सांगते. तो हम सोच सकते हैं कि उसने दिन में 3 बार का, सुबह का नाश्ता, शायद दोपहर का खाना, शायद रात का खाना, बहुत सारा उसने अपने ऊपर लिया होगा। तो हम ये बात देख सकते हैं कि इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए 100 साल के करीब लगा। आणि इतकं मोठं जहाज बनवण्यासाठी 100 वर्षाच्या जवळ कितना साल लगा? आहे. 100 साल, 100 वर्ष. क्योंकि लकड़ी काटना, ते लाकूड कापणं, फिर उसकी पट्टियाँ बनाना, त्याच्या पट्ट्या बनवणं. तभी मशीन नहीं था ना, त्यावेळेस मशीन नव्हती ना, कुराड़, कुऱ्हाड होती, कोयते थे, कोयते होते, आरी थी, आरी होती. ये सब जो होते हैं ना, करवट जिसे बोलते हैं, वो थी। ये सारी वस्तुओं से बनाना अभी कैसे आसान हो गया, झाड़ ऐसे कर मशीन घुमा दिया, 5-10 मिनट में झाड़ नीचे, फिर उसके टुकड़े करो, कट 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 कट, और वो उठाने वाली जेसीबी उठा के वो अंदर रख दी, मशीन में डाल दिया, उसकी अच्छी अच्छी पट्टियाँ बन गई। अभी हार्ड नहीं है, लेकिन उस काल में बहुत, ये 4 पुरुषों से करना है, आणि 4 पुरुषांच्या गळती करायची. वो भी लंबाई चौड़ाई बहुत सारी थी। आधी पण लंबाई, त्याची रुंदी, हे सगळं खूप सारं होतं. तो नोहा एक अच्छा आदमी है, आणि नोहा एक चांगला उसके माणूस काल आहे. का खरा आदमी है। त्याच्या काळामध्ये जो नीतिमान व्यक्ती आहे. तो 7वां अध्याय निकालेंगे, 7वां अध्याय आपण काढूया. और उसका जैसे बारिश चालू हुआ, मतलब परमेश्वर ने जब जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 7 निकाले, उत्पत्ती अध्याय 7 काढूया. तो प्रियो, जब भी बारिश चालू होने के लिए परमेश्वर जब विपत्ति डालने वाला था, न्याय करने वाला था, और न्याय जब चालू हुआ, न्याय के लिए परमेश्वर ने 100 साल लोगों को दिया। कितना साल दिया? 100 साल दिया कि लोग मन फिराए। आणि देव पृथ्वीचा न्याय करणार होता आणि देवाने त्या न्याय करायच्या अगोदर 100 वर्ष त्या माणसाने दिली की त्यांनी आपलं मन फिरवावं, पश्चाताप करावा. लोगों को अवसर दिया, लोकांना संधी दिली कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, परिवर्तन करो, पश्चाताप करो। आणि अजूनही तुमच्याजवळ वेळ आहे, तुम्ही मन फिरवा, पश्चाताप तो करा. परमेश्वर ने जब नोहा को कहा कि जा करके पढ़ेंगे, 6 से पढ़ो। वैसे वचन 16 है कि परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया, लेकिन आप पढ़ो। पृथ्वीवर जलप्रलय झाला, त्यावेळी नोहा 600 वर्षांचा होता. हा जलप्रलय जवळ आला म्हणून नोहा आपली मुलगी, बायको व सुना यांना घेऊन तारवात गेला. हाँ, बस क्या गया, वो जहाज में गया, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। क्यों नहीं बंद किया मालूम? कि उसको लगा बारिश गिरेगी तो लोग आ जाएंगे अंदर छुपने के लिए भाग कर आ जाएंगे, है ना। मतलब नोहा कठोर नहीं था, नहीं बचू, मेरी फैमिली बचू बस। आणि नोहा स्वार्थी आणि कठोर नव्हता की फक्त मी आणि माझं कुटुंबच वाचवलं जावं. 100 साल अब मैंने ये लोग को गॉस्पेल दिया, ये लोग कुछ सुने नहीं, अब तू मरने दे, सत्यानाश होने दे। 100 वर्ष मी यांना सुवार्थ सांगितली पण यांनी काय मन नाही फिरवलं, मग जाऊन द्या, मरून द्यायचं, सत्यानाश. ऐसा नहीं किया, असं त्याने नाही केलं. दरवाजा खुला है। त्याने दरवाजा उघडा ठेवला. फिर आगे पढ़ो, देवाने नाही ते झालं 11 पासून। नोहाच्या वयाच्या 600व्या वर्षी 2ऱ्या महिन्याच्या 17व्या दिवशी महाजलाशयाचे सर्व झरे फुटले आणि आकाशाची दारे उघडली. बारिश चालू हो गया, हाँ, बाहर जोर जोर से बाहर सोते भी फूट गए, जमीन के से पानी निकलने लगा। आप बताओ, फिर उसने दरवाजा बंद नहीं किया। आगे
40 दिवस व 40 रात्री पृथ्वीवर पावसाने झोड उठवली. ये कॉमन है, आगे का बारे में पता है आगे. याच दिवशी नोहा आणि त्याचे पुत्र शेम, हाम व याफेत आणि त्यांच्याबरोबर नोहाची बायको व त्याच्या तिघी सुना हे दारवर गेले. हे आणि प्रत्येक जातीचे वनपशु, प्रत्येक जातीचे ग्रामपशु, प्रत्येक जातीचे रामणारे आणि प्रत्येक जातीचे उडणारे प्राणी आणि सर्व जातींचे पक्षी तारवात गेले. सर्व देहधारी प्राण्यांपैकी एक एक जोडी नोहाकडे तारवात गेले. देवाने नोहाला आज्ञा केल्याप्रमाणे सर्व देहधारी प्राण्यांपैकी एक एक नर मध्ये आत गेले. मग परमेश्वराने त्याला आत बंद केले. क्या लिखा है? लिखा तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया. है ना. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी कभी है ना द्वार को बंद कर देता है उनके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर दरवाजा खुला रहता तो सारा पानी क्या हो जाता. वो तो अच्छा उद्देश्य कर रहा था कि लोग बच जाए, लोग भागकर अंदर आए, लेकिन लोग अंदर भाग के नहीं आते, क्योंकि अगर उन्हें बचना ही होता तो पहले ही विश्वास करते. लेकिन इसमें पानी बहुत कुछ अंदर चला जाता. इसीलिए परमेश्वर ने नोहा और उसकी फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? दरवाज़ा बंद कर दिया. तो कभी कभी है ना हम कभी कभी सोचते हैं कि कुछ बातें हमारे जीवन में क्यों नहीं होती, ऐसे क्यों नहीं होती. तो कभी कभी परमेश्वर कुछ दरवाज़ों को हमारे लिए इसलिए बंद कर देता है ताकि उसमें हम प्रोटेक्शन में रहते हैं, हमारा भला होता है. हम दूसरों का भला चाहते हैं आणि आपल्याला दुसऱ्यांचं चांगलं करायची हम इच्छा दूसरों आहे. की चिंता करते हैं, आपण दुसऱ्यांची चिंता लेकिन करतो, प्रभु हमारी चिंता करते हैं. पण देवाला आपली चिंता. हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि ये बच जाए, ये हो जाए, लेकिन होता नहीं है और हम उनके पीछे पीछे चले जाते हैं. कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाश हो जाए. जैसे इनको लोगों को बचाने के लिए वो दरवाज़ा खुला रखता तो वो खुद डूब जाते, लेकिन वो परमेश्वर नहीं चाहता. लोग डूब जाते तो परमेश्वर को चल जाता, क्योंकि वो न्याय था. लेकिन यहाँ नोहा मर जाना, नोहा डूब जाना, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं. आणि लोक बुडाली असती, लोक मेली असती, तेवढं देवाला महत्वाचं नव्हतं, कारण का तो देवाचा न्याय होता. पण नोहा बुडणं, नोहाचं मरण होणं किंवा त्याच्या कुटुंबाचं मरण होणं हे देवाला अपेक्षित तो नव्हतं. अगर न्याय इस दरवाजे को न्याय का दरवाज़ा, पहला दरवाज़ा कहते हैं, जो जेनेसिस से शुरू हुआ न्याय का दरवाज़ा, जिसे परमेश्वर क्या करता है. इससे एक आत्मिक बात आप सीखते हो कि न्याय हमारे लिए ये दरवाज़ा बंद है. आणि सर्वात पहिले दरवाजा आपण जो बघत आहोत तो म्हणजे न्यायाचा दरवाजा, आणि तो उत्पत्ती अध्यायापासून सर्वात पहिले सुरू झालेला आहे. म्हणून न्यायाचा जो दरवाजा आहे तो आपल्यासाठी बंद आहे. हाँ, ये दरवाज़ा उन विश्वासियों के लिए, उन भेड़ों के लिए बंद है. पूरे उल्टा, न्याय का दरवाज़ा, न्याय का दरवाज़ा उन विश्वासियों के लिए, उन भेड़ों के लिए बंद है जिसने भेड़ों का द्वार यीशु बोलकर स्वीकार किया है और खुद को यीशु का भेड़ बोलकर बनाया है. समझ में आया? अगर सचमुच यीशु आपका द्वार है, आणि जर खरंच प्रभू येशू तुमचा दरवाजा आहे, आपका लाइफ है, जर तुमचं जीवन आहे, आपका प्रोटेक्टर है, तुमचं सुरक्षा देणारा तुमचा देव आपने उसे आहे, अपने जीवन का दरवाजा बनाया है, आणि जर तुम्ही तुमच्या जीवनाचा दरवाजा त्याला बनवलेला आहे, अपने लाइफ का दरवाजा बनाया है, स्वतःच्या जीवनाचा दरवाजा तुम्ही त्याला बनवलेला, हाँ, तो फिर आपका न्याय नहीं होगा. जैसे नोहा का न्याय नहीं हुआ, न्याय किसका हुआ? अन्य जातियों का, जिसने पाप किया उनका. तो वैसे ही आपको क्या लगता है, नोहा की फैमिली पाप में नहीं थी? आणि तुम्हाला काय वाटतं, नोहाचं कुटुंब पापात नव्हतं का? थी ना, लेकिन नोहा के कारण उसकी फैमिली बचाई गई. पण नोहामुळे त्याचं कुटुंब वाचवण्यात तो आलं. अंतिम न्याय जब होगा, आणि शेवटचा न्याय ज्यावेळेस तो होईल, ये जो वचन है दरवाजे का, प्रभु आपको और मुझको एक आश्वासन देता है कि हमारे ऊपर न्याय, तो न्याय का ये- दरवाज़ा जब न्याय चालू हो जाएगा ऊपर, तो हमें अलग किया जाएगा. हमारे लिए वो दरवाज़ा स्वर्ग में बंद किया रहेगा, और जिनका न्याय करने के लिए खुले हुए उनका न्याय होगा. आपको समझा? तो दरवाज़ा बंद, हम कभी कभी सोचते हैं कहाँ दरवाज़ा उगड़त नहीं, देव कहाँ दरवाज़ा, परमेश्वर क्यों दरवाज़ा नहीं. कभी कभी परमेश्वर हमें विपत्तियों से, संकट से, तो इस दरवाजे को, न्याय का दरवाजे के साथ साथ मसीहों को हमारे लिए प्रोटेक्शन का दरवाज़ा कहा जाता है, सुरक्षा का दरवाज़ा. आणि हा जो दरवाजा आहे तो न्यायाचा दरवाजा आहे, पण तो ख्रिस्ती लोकांसाठी हा सुरक्षितेचा दरवाजा आहे. जिसे बाइबल में लिखा गया है, दया न्याय पर जयवंत होती है. आणि ज्याच्यासाठी बायबल आपल्याला सांगतं की दया न्यायावर जय प्राप्त करते. आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण किया है, इसलिए आपका और मेरा न्याय नहीं होगा. आणि आपण आणि तुम्ही येशू ख्रिस्ताला देव म्हणून स्वीकार केलेला आहे, म्हणून तुमचा आणि माझा न्याय नाही होणार, ये याद रखो. हे लक्षात लेकिन ठेवा. अगर आपने पाप में जीवन व्यतीत किया, बकरी हो और लोमड़ी हो, भेड़िया हो, फंसाने वाले हो, अंदर फाड़ने वाले भेड़िया, किसी का नुकसान आप चाहते हो, किसी का अच्छा हुआ तो आपको जलन है, ईर्ष्या है, ऐसा कुछ है, तो फिर आपको थोड़ा खतरनाक है, आप भी कहते हो.
आप भेड़ होनी चाहिए, आणि तुम्ही मेंढरू असलं पाहिजे. है ना. जब एक भेड़ खाना खाती है तो दूसरे भेड़ को जलन नहीं होता. आणि ज्यावेळेस एक मेंढरू जेवतो त्यावेळेस दुसऱ्या मेंढराला जळण नाही होत. भेड़ चरवाहे के पीछे चलती है. आणि मेंढर मेंढपाळाच्या मागे और चालतात. वो है ना ऐसा देखती है कि चरवा आग में गया, आणि ते बघतात की मेंढपाळ पुढे गेलेला आहे, आगीत गेलेला आहे. ऐसा नहीं सोचती, वही नहीं रुकती. आणि आगीत जायचंय म्हणून त्याच्यात ते विचार वो करून थांबत वो नाही. जैसा चला उसी पद पे चलती है. आणि तो जसा चाललेला आहे त्याच पाऊल वो खुणामध्ये ये पाऊल सोचती नहीं कि उसमें चालतात. मुझे आग लगेगी. आणि ते ह्याने विचार करत की मला त्याच्यामध्ये आग वो लागेल. सोचती है मेरा चरवा गया, मुझे तकलीफ है, ठीक है, मेरा चरवा जैसा चला वैसा. आणि ते विचार करतात की माझा मेंढपाळ त्याच्यामध्ये गेलेला आहे, भले त्याच्यामध्ये मला त्रास होईल पण माझा मेंढपाळ गेल्यामुळे मला तिकडे जायचं आहे. चलो, भेड़ मारती नहीं, आणि मेंढरू कधीही मारत नाही. भेड़ कभी बलवा नहीं करती. मेंढरू कधीही विद्रोह करत नाही. यहाँ तक उसको जब भी उसका ऊन कतरा जाता है, उसको चोट लगती है, उसको हर्ट होता है, वो चिल्लाती है, रोती है, लेकिन वो कभी कोसती नहीं. आणि ज्यावेळेस त्यांचं लोकर कातरलं जातं तर त्यावेळेस ती लोक ओरडत नाहीत किंवा मारत नाही किंवा त्यांच्याशी घृणा नाही तो करत. सबसे पहले प्रभु आपको यही कहता है, आप भेड़ बनो. आणि सर्वात पहिले देव तुम्हाला हे सांगतो तुम्ही मेंढरं बना. देवाची मेंढरं और बना. प्रभु की भेड़ होने के लिए उसके भेड़शाला में होना जरूरी है. और कभी भी याद रखो, भेड़ कभी भी अलग नहीं रहती. आणि भेड़ों लक्षात ठेवा. भेड़ों से कभी अलग नहीं रहती. आणि जे मेंढरू आहे ते मेंढरांपासून कधी वेगळं नाही राहत. और इसीलिए रेवलेशन में चैप्टर 3 में लिखा है कि यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है. मेरे ख्याल से 20 वचन 20 में 3 का 20 में 3 मध्ये आहे. चैप्टर 3 वर्स 20. ये दूसरा दरवाजा है आणि हा दुसरा दरवाजा आहे जहाँ फेलोशिप का दरवाजा कहा जाता है. त्याला संगतीचा दरवाजा म्हटलं जातं. क्या कहा जाता है? काय म्हटलं जातं? प्रभु ने कहा, देव म्हणाला मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मी द्वारावरती उभा आहे आणि मी ठोकत आहे. और जो कोई मेरी वाणी सुनकर खोलेगा, आणि जो कोणी माझा आवाज ऐकून दार उघडेल मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मी त्याच्याबरोबर भोजन मेरे करेन साथ. आणि तो माझ्याबरोबर तो करेल. प्रियो, जब हम ये प्रभु क्यों दरवाजा खटखटाता है? आणि हा द्वार देव काट ठोकत आहे. ये विश्वासियों से संगति करने के लिए, कारण विश्वासी लोकांबरोबर संगती उद्धार करने करण्यासाठी, के लिए, त्यांचं तारण जीवन करण्यासाठी, देणे, त्यांना जीवन आशीष देण्यासाठी, देणे, आशीर्वाद और देण्यासाठी उसे खुशी देने. आणि त्यांना आनंद तो देण्यासाठी. वैसे ही मसीहों ने भी दूसरे मसीहों के साथ संगति करना है, क्योंकि भेड़ कभी भी अकेली नहीं रहती. उसे भेड़ों के बीच में ही वो रहती है. और वो भेड़ों के बीच में अपने आप को सुरक्षित जानती है. आणि जी मेंढरू आहे ती कधीही एकटा राहत नाही, पण ते मेंढर जे बाकीचे मेंढर आहेत त्यांच्यामध्ये राहतात, कारण का सर्व मेंढरांमध्ये ते स्वतःला सुरक्षित तो जाणवतात. अगर आपको प्रभु के साथ संगति करना है, फेलोशिप करना है, तो सबसे पहले प्रभु की भेड़ बनकर बपतिस्मा लेकर उसकी संगति करना है, उसके साथ फेलोशिप करना है. और मसीहों के साथ अगर आप अन्य जातियों के साथ संगति नहीं भी किया, उनके घर नहीं भी गए, उनके साथ उठे बैठे नहीं, उनके साथ बोले नहीं तो भी चलेगा, लेकिन आपकी संगति मसीहों के साथ होनी ही चाहिए. आणि जर तुम्हाला देवाबरोबर संगती करायची आहे तर तुम्हाला येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवून बपतिस्मा घेऊन त्याच्याबरोबर संगती करावी लागेल. आणि सोबतच तुम्हाला ख्रिस्ती लोकांबरोबर पण संगती करावी लागेल. भले तुम्ही अन्य जातीच्या लोकांबरोबर उठबस नाही केली, त्यांच्याबरोबर संगती नाही केली तरी चालेल, पण ख्रिस्ती लोकांबरोबर करणं इसका गरजेचं मेरा आहे. अनबन हो गया है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके बाजू में नहीं, ये मेरे ये आती तो मैं नहीं आऊँ, ऐसा नहीं कर सकते. इससे नुकसान उस भेड़ का है. आणि हे जर माझं बिनसलेलं आहे म्हणून ही चर्चमध्ये येते तर मी पण चर्चमध्ये येणार नाही. जर असं करत राहिलं तर नुकसान त्यांचं नाही, तुमचंच आहे. हमें मसीहों के साथ ही संगति करना है और मिलकर ही हम मसीहों के ग्रुप में, जैसे अगर छोटा सा उदाहरण लेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको सारे चर्चेस ऊपर है, आणि सर्व मंडळावरती आहे, लेकिन आप सियोन के साथ ही खड़े रहोगे. पण तुम्ही स्त्रिय मंडळी बरोबरच उभे राहा. आप बोलोगे चलो मैं जाती हूँ बेथलेहम फेलोशिप में, वहाँ उनके चर्च में जाकर, नहीं, प्रभु वहाँ आपको एक सियोन की जो कलीसिया के लिए वहाँ जो बनाया गया जगह है उसी में आपको खड़ा करे. आणि तुम्हाला स्त्रिय मंडळीसाठी जी जागा देवाने बनवलेली आहे त्याच्यामध्येच तुम्हाला उभं करेल, वहीं पर आपको खड़ा करेगा. आणि तिथेच तुम्हाला उभं करेल. आपको दिखाई देता होगा अंकुर नेरुला की बड़ी मिनिस्ट्री का बड़ा भाग दिख रहा है, आणि तुम्हाला दिसत आहे अंकुर मिलीला मिनिस्ट्रीचा मोठा भाग, तो आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आपका जो लीडर, आपका जो पास्टर है, उसका एक लिमिट, परमेश्वर ने स्वर्ग में हर कलीसिया का एक जगह तैयार किया है. आणि प्रत्येक मंडळीची एक जागा देवाने तयार करून तो ठेवली आप आहे. वहाँ, भले आप यहाँ अंकुर नेरुला का मिनिस्ट्री का वचन सुनते हैं, उनकी प्रार्थनाएं अटेंड करते हैं, कोई बुरी बात नहीं, और ये पाप भी नहीं है. आणि तुम्ही अंकुर मिलीला पास्टरांचं प्रीचिंग ऐकता किंवा त्यांच्या मीटिंग्स तुम्ही अटेंड करता तर काही पाप नाही, पाप नहीं है वो, आणि ते पाप नाही. आत्मिक
उन्नति के लिए करना भी कोई जरूरी है, कोई बुरी बात नहीं है। आणि आत्मिक उन्नतीसाठी हे करणं गरजेचं आहे, काही वाईट गोष्ट नाही। लेकिन आप इस कलीसिया के हो, इसलिए आपको वहीं पर खड़ा रहना है। तो इसीलिए आपकी ये जो भेड़, अभी आप बोलोगे ये अच्छा नहीं, हमारे चर्च का ये अच्छा नहीं, वो अंकुर नेरुला का वो कितना अच्छा गाना गाता है, वो कितना अच्छा कीबोर्ड बजाता है, वो कितने अच्छे बल्ले 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 करते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई बल्ले बल्ले नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बल्ले बल्ले चलता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पंजाबी नहीं है ना। तो वहाँ कैसे सब पंजाबी माहौल है, और वहाँ के यहाँ बच्चे से रह के सब बल्ले बल्ले ही करते हैं। तो इसलिए उधर कॉमन है, और उधर बचपन से नाचते हैं सबको, औरतों से लेके सबको। हमारे यहाँ सब लोग ऐसे नहीं नाचते, यहाँ सिर्फ हल्दियों को नाचते हैं, बाकी कोई नाचता नहीं है ना। हम सब यहाँ पर कैसे सब ऐसे दूसरे लोग जो नाच रहे हैं उनको देखेंगे, और बीच में का है ना तो नाचने को आता नहीं, तो दूसरों का नुक्स जरूर नहीं। मैं खुद निकालती हूँ ऐसा, जब मैं ऐसे जगह में जाती हूँ, कुछ लोग नाच रहे हैं, कैसा नाचता है, स्टेप कभी पसंद नहीं चेंज हो। सही बात है। तो कहने का उद्देश्य कि हर एक का अलग अलग है। तो इसीलिए स्वर्ग में जाने के बाद सियोन एक चर्च का वहाँ पर एक जगह है, आणि स्वर्गात गेल्यानंतर सियोनची एक जागा तिकडे आहे, वहीं पर आपको वो रखा गया, आणि तिथेच तुम्हाला ठेवलं जाईल। तो आप फेलोशिप, आपको यहीं पर फेलोशिप कर एक संगति रखकर एक दूसरे को जानना है, आणि इथेच तुम्हाला फेलोशिप करून संगती करून एकमेकांची ओळख करून घ्यायची। हाँ, तो वहाँ आप सेट हो सकते हैं, क्योंकि भेड़ भेड़ों के साथ ही रहती है, अन्य किसी और के साथ नहीं रह सकती। कारण मेंढरू मेंढ्यांसोबतच राहतो, अन्य कोणाबरोबर तो नाही राहू शकत। तो ये बातें याद रखो। दूसरा जो दरवाजा है, यीशु मसीह के द्वारा जो प्रभु ने बंद दरवाजे को ठोका है ना, बंद दरवाजा क्यों? क्योंकि फेलोशिप नहीं। तो दरवाजा बंद जो है वो बिना फेलोशिप वाला दरवाजा होता है, आणि बंद जो दरवाजा आहे तो बिना संगतीचा दरवाजा आहे। तो इसीलिए प्रभु से ठोकता है, आणि म्हणून देव त्याला ठोकतो, है ना। प्रभु ने आपको कहा कि दरवाजा बंद है, ठोको तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, है ना। आणि ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडलं जाईल। ऐसा प्रार्थना, मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो, जो मांगता है, जो ढूंढता है और जो खटखटाता है। तो फिर वैसे ही मसीहों ने भी बंद दरवाजे खोल देने चाहिए, क्योंकि प्रभु आपके दरवाजे खोल रहा है, ठोक रहा है, ताकि आप एक दूसरे के साथ फेलोशिप करो मसीह के साथ। क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हो तब मसीह के साथ फेलोशिप करते हो, आणि तुम्ही एकमेकांबरोबर संगती करता त्यावेळेस तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर संगती करता। बहुत लोग चर्च में आते हैं और ऐसे भागते हैं, बाप रे पूछो मत। आणि खूप सारे लोक मंडळीमध्ये येतात आणि असे पडतात की विचारू नका, एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते, प्रेज एकमेकांशी बोलत पण नाही, प्रेज गाड़ी करत पण नाही, तुमची गाड़ी आली, चलो चलो। खाने के लिए भी नहीं रुकते, आणि जेवायसाठी पण नाही थांबत। अरे बाबा आज किसी का वेडिंग एनिवर्सरी, रुको, केक काट रहे, बच्चा है, संडे के दिन रखा है, कोई संडे का दिन बर्थडे आता है तो उन लोग को बड़े खुश रहती है, मेरे बर्थडे पे सब लोग रहेंगे, मेरे बर्थडे को सब लोग रहेंगे, मैं सब बच्चों के बीच में केक काटूंगा। इधर माँ बाप अपने रुकते ही नहीं, आणि थांबतच बैठते नाही, ही नहीं, एक दूसरे के साथ बात करते ही नहीं, एकमेकांबरोबर फेलोशिप बोलतच करते ही नाही, नहीं, संगती करतच नाही, एक दूसरे के घर भी नहीं जाते, एकमेकांच्या घरी और पण अपने नाही घर जात, में भी किसी को नहीं बुलाते। आणि आपल्या घरातून कोणाला नाही बोलत। आज भी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में मैं भी नहीं गई, आणि आजही मंडळीमध्ये असे खूप सारे लोक आहेत ज्यांच्या घरात मी एकदा पण नाही गेले, हाँ मैं गई नहीं, आणि मीच नाही मुझे गेले। कुछ लोगों का तो घर मालूम भी नहीं है, काही लोकांचं घर पण मला नाही माहिती, क्या कर सकते हैं? काय करू शकतो? मैं तो बोल नहीं सकते ओ मुझे आप बुलाओ, मुझे बुलाओ, मुझे आणि मी तर नाही बोलू शकत की मला बोलवा, मला बोलवा। तो आपको समझ में आ रहा है? तुम्हाला समजतं ना वो खुद किसी में मिक्सअप होते हैं, ना वो किसी और को अंदर अपने जीवन में मिक्सअप होने देते, आणि तेही कोणाबरोबर मिक्सअप होत नाही आणि कोणा दुसऱ्याला पण स्वतःच्या जीवनामध्ये मिक्सअप होऊ देत नाही। हाँ, तो हमारा लाइफ एक भेड़ का है, छुपा हुआ नहीं। हम सब एक दूसरे के लाइफ में, जैसे लोग बोलते हैं ना काय आमच्याबद्दल हमारे जीवनों में ढवळाढवळ करते, हमारे लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन हम भेड़ है, चरवाहा डालेगा एक दूसरे हाथ में, एक दूसरे के लाइफ में हाथ डालेगा ही। तो दूसरा दरवाजा यहाँ जो बताया गया है वो संगति का दरवाजा है। आणि जो दुसरा दरवाजा आहे तो संगतीचा अगर आप दरवाजा आहे। संगति करते रहोगे तो याद रखो आपको न्याय के सामने सामना करना नहीं पड़ेगा। याद रखो संगति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आणि लक्षात ठेवा संगती फार गरजेची आहे। तो जितनों ने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण किया है न्याय से बचे, आणि जितक्या लोकांनी येशू ख्रिस्ताला एक तारणकर्ता म्हणून स्वीकार केलेला आहे ते न्यायापासून जिन्होंने वाचले। अपने पापों को कबूल किया है, क्षमा मांगा है, उनको न्याय से बच गए, आणि ज्यांनी आपल्या पापांपासून देवाची क्षमा मागितलेली आहे ते न्यायापासून वाचलेले आहेत, बच गए। हे जो वाचलेले आहेत। लोग
कन्फेशन करते हैं और पृथ्वी पर ताड़ना खाते हैं ना, गलती करने पे ताड़ना आती है ना, आणि जे लोक कबूल करतात आणि पृथ्वीवरती त्यांना ताडण्याची भेटली जाते, हाँ, तो उनके लिए न्याय का दरवाजा बंद है। त्यांच्यासाठी न्यायाचा दरवाजा बंद तो आहे. उन्हें स्वर्ग में न्याय नहीं होगा। तर त्यांचा स्वर्गात न्याय नाही. न्याय किसका होगा? न्याय कोणाचा होईल? जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, त्यांनी येशूला तारणकर्ता म्हणून स्वीकारलं नाही, जिन्होंने चर्च में नहीं आए, ते मंडळीत नाही आले, प्रभु का दास जो प्रचार करता है उसको माइंड नहीं किया, उसका वचन सुना नहीं, अनदेखा किया, आणि देवाचा दास जो मंडळीमध्ये प्रचार करतो त्याच्याकडे न पाहिल्यासारखं केलं आणि त्याच्या वचनाकडे लक्ष नाही वचन को दिलं, आदर नहीं दिया, वचनाला आदर नाही दिला ना, जो मन मर्जी मूर्ति पूजा करना, जादू टोना करना, अलग रीति से रहना, उन सब लोगों को न्याय के सामने जाना पड़ेगा। आणि स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे चालले त्या लोकांना सगळ्यांना न्यायाच्या समोर जावं लागेल. हालेलुया, 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 हालेलुया. तो बंद दरवाजा प्रियो कभी कभी हमारे लाभ के लिए, जैसे तीसरा नए करार में भी एक दरवाजा बंद किया। पौलुस ने कहा मैं वहाँ जाना चाहता था लेकिन मेरा दरवाजा बंद कर दिया गया, तो मैं क्योंकि वहाँ उसकी हानि होने वाली थी। आणि नवीन करारामध्ये पौलासाठी पण देवाने दरवाजा बंद केलेला. का तो बंद केलेला? कारण का पुढे जाऊन त्याचं तिकडे नुकसान होणार होतं, वहाँ उसको तकलीफ मिलने वाली थी, तिकडे त्याला त्रास भेटणार इसलिए होता. प्रभु ने क्या किया, उसका दरवाजा बंद कर दिया और दूसरा रास्ता दरवाजे पे ले गया। आणि म्हणून देवाने तो दरवाजा बंद केला आणि दुसऱ्या मार्गाने त्याला घेऊन उसने गेला. देखा कि एक व्यक्ति उसको बुला रहा है, आणि एक व्यक्ती त्याला बोलवतोय स्वप्न में, दर्शन में, स्वप्नात, दर्शनात, तो वो सोचा अरे हमको हमारे लिए दरवाजा खुल गया है, आणि त्याने विचार केला आपण मैं जाता हूँ, त्याला आता मी जातो, लेकिन वहाँ नहीं जा सका पण तिकडे तो नाही जाऊ शकला आणि खूप अडथळे आले, क्योंकि प्रभु नहीं लेके जाना चाहता। कारण देवाला तिकडे त्याला घेऊन जायची इच्छा कभी नव्हती. कभी कोई दरवाजे आपके लिए बंद है तो आप ऐसा मत सोचो कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता इसलिए मेरे जीवन में ये दरवाजा खुला नहीं है। तो याद रखो आपके लिए हमेशा स्वर्ग का दरवाजा खुला है। आणि तुम्ही असा विचार नका करू की देव मला प्रेम नाही करत म्हणून देवाने सर्व दरवाजे माझ्यासाठी बंद ठेवलेले आहेत, पण तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की देव तुमच्यावरती प्रीती करतो आणि म्हणूनच देवाने तुमच्यासाठी स्वर्गाचं दार उघडलेलं आहे. आप मुझे बताओ, आप यीशु ये दरवाजे के लिए अपना दिल का दरवाजा खोला है? आणि तुम्ही येशूसाठी स्वतःचा हृदयाचा दरवाजा उघडलेला आहे का? राजा बोलकर राज करने दिया है, आणि राजा म्हणून त्याला राज्य करायला दिले का? तो फिर यीशु आपका दरवाजा है, मग येशू तुमचा दरवाजा आहे है ना? है ना? तो फिर याद रखो स्वर्ग में जो जितने दरवाजे हैं वो आपके लिए स्पिरिचुअली दरवाजे वो आपके लिए खुले हैं। मग लक्षात ठेवा स्वर्गामध्ये जेवढे दरवाजे आहेत आत्मिक तुमच्यासाठी उघडलेले आहेत. आप नोट कर सकते हो हर घर में मेन डोर होता है, आणि प्रत्येक घरामध्ये एक मुख्य दरवाजा असतो. मेन डोर हमारा यीशु है, आणि मुख्य दरवाजा येशू आहे. तो हॉल के बाद महल नंतर बहुत सारे रूम्स होते हैं। खूप सारे रूम्स असतात अभी यीशु ने बहुत सारे रूम्स बनाए हैं, आणि येशूने पण खूप सारे रूम्स बनवलेले आहेत. हर रूम को दरवाजा है। प्रत्येक रूमला दरवाजा आहे. आपके रूम में, आपके घर में भी बेडरूम्स होंगे तुमच्या घरामध्ये पण बेडरूम्स असतील तो दरवाजे हैं, तर त्याला दरवाजे आहेत. है ना? क्यों है दरवाजे? का दरवाजा लावलाय? क्योंकि वो रूम एक सेपरेट रूम है, आणि तुमचं सेपरेट रूम आहे वो दर्शाता है। आणि ते त्यांना दर्शवतं. अगर हॉल के साथ अगर एक बेडरूम है जुड़ा हुआ और दरवाज़ा नहीं है तो कोई भी जो हॉल में आएगा वो सीधा किधर जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि दरवाज़ा नहीं है। आणि हॉल मतलब हॉल में आने वाला कोई भी मेहमान हो, औरत हो, लड़की हो, बच्चा हो, वो सीधा बेडरूम में क्यों जाएगा? क्योंकि उसे लगेगा ये खुला है, हमारे लिए खुला है। तो हम सारे जितने रूम्स में दरवाजे होते हैं वो बंद क्यों करते हैं? घर में अगर कोई नहीं है तो दरवाजे खुले रखते हैं, लेकिन जब मेहमान आते हैं तब दरवाज़ों को, बेडरूम्स के दरवाज़ों को, किचन के दरवाज़ों को, किचन को भी दरवाज़ा होता है ना, किचन को दरवाज़ा होता है, स्टोर रूम को दरवाज़ा होता है ना। हम क्या, जो कंजूस लोग होते हैं ना जिनको दरवाजे की कीमत नहीं रहती ना, वो लोग सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखते हैं, मेन डोर, सेफ्टी डोर भी नहीं लगाते। आणि सेफ्टी डोर पण काही काही लोक नाही. हमेशा मेन डोर को सेफ्टी डोर होना चाहिए। आणि नेहमी मेन डोरला सेफ्टी डोर असला पाहिजे. अभी प्रभु की दया से आपके ब्रदर ने तो अच्छा दरवाजा लगाया, आणि देवाच्या दयेने अंकलांनी चांगला दरवाजा लावलाय. दरवाजा लोग लेते समय एकदम थर्ड क्लास दरवाजा लेते हैं। आणि दरवाजा लोक घेतात एकदम थर्ड क्लास दरवाजा घेतात. बहुत कंजूस में सस्ता वाला 2000 का, और लकड़ी वो ओरिजिनल लकड़ी नहीं लेंगे, बोलेंगे हाँ कि दरवाजाच आहे ना, दरवाजा ही है ना, काय एवढा महाग बसवायचा, और इतना महंगा दरवाजा क्यों बिठाने का? काय गरज है एवढा महागडा दरवाजा बसवायचा? और क्या जरूरत है इतना महंगा दरवाजा उनको लगाने की? मालूम नहीं है कि डोर एक प्रोटेक्शन है, आणि त्यांना माहित नाही की दरवाजा सुरक्षा आहे. इसलिए मेन डोर बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग। इसीलिए हमारा जो मेन डोर है ना, यीशु मसीह बहुत मजबूत
और स्ट्रॉन्ग। आणि आपला जो मुख्य दरवाजा आहे प्रभू येशू ख्रिस्त तो खूप मजबूत आणि स्ट्रॉंग आहे. जैसे कोई चोर और लुटारू चोरी नहीं कर सकता, आणि म्हणून तो लुटारू येऊन आतमध्ये चोरी नाही खोल करू कर शकत. लेके नहीं जा सकता, त्याला खोलून तो घेऊन नाही जाऊ शकत. है ना. तो दरवाजा कच्चा पक्का रहेगा, साफ दरवाजा जर कच्चा पक्का असेल ओरिजिनल लकड़ी का नहीं रहेगा आणि जर खऱ्या खुऱ्या लाकडाचा तो नसेल लोग उसको बलवान स्ट्रॉन्ग लोग दरवाजा लकड़ी से पैर पे मार मार के दरवाजा तोड़ सकते हैं. आणि बलवान आणि मजबूत लोक त्या दरवाजाला लात मारून मारून तो दरवाजा तोडू है ना. शकतात. पुलिस वाले लोग ऐसा दरवाजा ऐसा तोड़ते हैं. आणि पोलीसवाली लोक दरवाजे अशा रीतीने तोडतात इंस्पेक्टर बोलता है तोड़ दो दरवाजा, आणि इन्स्पेक्टर म्हणतो दरवाजा तोड. तो सब जो पुलिस वाले लोग होते हैं वैसा दरवाजा तोड़ते हैं. आणि जे पोलीसवाले असतात ते लोक अशा रीतीने दरवाजा मैं तोडतात. सोचती अरे दरवाजा समझ रहा है, हम मानो पुलिस वाला तोड़े, एक पुलिस वाला एक दरवाजा तोड़ता है आणि पोलीसवाला एक दरवाजा तोडतो आणि तोही इतक्या लवकर. फिर मेरे मन में आया अरे हाँ उसका दरवाजा होता है म्हणजे दरवाजा बहुत हलका था ना. कड्या पण लोक लावत नाही, और लोक कडिया भी नाही लगात. एवढे कंजूस इतने कंजूस की एक ही कडी रखते, आणि एकच कडी ठेवतात. ताले वाली कडी भी नहीं रखते. आणि टाळा लावण्याची पण जी कडी असते ती पण ऐसी नाही ठेवत. कड़ी लगाना है, आणि अशी कडी लावायची अंदर आहे. ऐसी कड़ी वाली ताला लगाने वाली या लॉक वाली रहना चाहिए कि ताकि क्या है लड़की है ना घर में तो ताला हमेशा ताला वाला कड़ी लगाना है. आणि नेहमी टाळावाली कडी लावायची आहे. क्यों रात को सोते समय ताला लगा के सो जाओ और चाबी अपने पास खीसे में रख के सो जाओ. कारण रात्री झोपते वेळेस दरवाजाला टाळा लावून झोपा आणि चावी स्वतःजवळ क्योंकि ठेवा. जिनको गलत काम करने का रहता है वो रात को ही चुपके से दरवाजे की कड़ी ऐसे खोलते हैं आणि त्यांना रात्री चुकीचं काम करायचं असतं ते लोक हळूच दरवाजा रात्रीचा उघडतात और बाहर चले जाते हैं. आणि बाहेर जातात. सोने वाला सो जाता है, झोपणारे लोक देखता है, झोपून अरे ये जातात. क्या, आणि सकाळी उठतात दोघं की हे काय, बच्चे भाग गए. आणि मुलं पळून गेले. लेकिन अगर ताला मारा जर टाळा मारला कैसे भागेंगे. कसं पळणार. हम हमारे बच्चे वैसे नहीं है लेकिन हमें बता दो सेफ्टी जरूरी होता है. आणि सुरक्षा गरजेची आहे. हमारा किचन के दरवाजे को लॉक होने के बावजूद भी हम ताला मारते हैं. आणि आमच्या किचनच्या दरवाजाला लॉक असून सुद्धा आम्ही त्याला टाळा सेफ्टी डोर मारतो. भी है, सेफ्टी डोअर सुद्धा आहे. सेफ्टी डोर को ही ताला मारते सेफ्टी डोअरलाच टाळा मारतो. हैं. है ना. तो ये जरूरी होता है, हे गरजेचं असतं ये करना जरूरी होता है. आणि हे करणं गरजेचं आहे. बहुत से लोग अपना घर तो अच्छा बनाते हैं लेकिन दरवाजा एकदम खड़खड़ा सकते हैं आणि खूप सारे लोक आपली घरं तर चांगली बनवतात पण दरवाजा एकदम और खडकला. मेन दरवाजा भी बराबर नहीं रखते और अंदर क्या बोलते कशाला दरवाजा पाहिजे. आणि मुख्य दरवाजा पण बरोबर नाही लावत फिर अंदर के दरवाजे के लिए बोलते की अंदर क्यों दरवाजा चाहिए. किचनला दरवाजा नको और किचन को दरवाजा नहीं चाहिए म्हणून कर्टन लावतो, इसलिए फिर पर्दे लगाते म्हणून हैं. अशा शेप मध्ये ठेवतो. अशा शेप और इसे ऐसे शेप में ऐसे राउंड में वो या होते ऐसे हैं. शेप में रखी कर्टन खींचो आ जाओ खाना बनाओ. आणि अशा आकारामध्ये ठेवते की पर्दा लावा आणि आतमध्ये अंदर के जो बेडरूम के दरवाजे लेते हैं वो इसका दरवाजा लेते हैं. फैब्रिक प्लास्टिक और वो नहीं क्या जिसका शोकेश कवर्ड होता है. हाँ अभी हाँ प्लाईवुड, वही शब्द मिल नहीं रहा था कब से मैं अंदर कुछ सोच रही हूँ. उधर प्लाईवुड बहुत जल्दी खराब हो जाता है. प्लाईवुड का दरवाजा लगाते हैं. प्लाईवुड का दरवाजा होता है. प्लाईवुड के दरवाजे के साथ साथ जो अभी उसने बताया ना कि जो बाथरूम को हम लोग दरवाजा लगाते हैं, अभी आप बाथरूम में जाते हो ना वैसा वाला दरवाजा लगाते बेडरूम का. एक लात मारेगा तो टूट जाएगा, है ना. ऐसे दरवाजे बेडरूम को लगाते हैं. आणि असे दरवाजे बेडरूमला लावतात. 1000 खर्चा करेंगे लेकिन दरवाजे पे ध्यान नहीं देते. आणि 1000 रुपये खर्च करते पण दरवाजावरती लक्ष नाही देत. एक व्यक्तीने मुझसे कहा बेडरूमला काय दरवाजा पाहिजे दीदी. म्हणजे अरे दरवाजा पाहिजे ना बेडरूमला. और बेडरूम को दरवाजा चाहिए ना. पाहिजे ना, तो सुद्धा चांगला घ्यायचा. और वो भी अच्छा लेना है. आपको समझ में आया. तो प्रियो वैसे ही स्वर्ग में भी बहुत सारे दरवाजे हैं. तसंच स्वर्गात पण खूप सारे दरवाजे आहेत. आपके हर एक के अलग अलग रूम्स प्रभु बनाए. आणि तुम्हा प्रत्येकासाठी देवाने वेगवेगळी खोली बनवली प्रभु आहे. ने कहा मेरे पिता के घर में पित्याच्या घरात बहुत सारे जगह है. खूप जागा आहे. और मराठी में ऐसा लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन मराठी में ऐसा लिखा है मैं वहाँ तुम्हारे लिए रूम्स. इंग्लिश में भी ऐसा लिखा है मैं वहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारे. जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 and 2 में लिखा है. योहान 14:1-2 मध्ये लिहिलेलं आहे. इंग्लिश में भी ऐसा लिखा है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे रूम्स बनाने जा रहा हूँ. आणि मी तुमच्यासाठी रूम जागा तयार करायला चालू आहे. तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ होऊ नये देवावर विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्वास ठेवा. माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या जागा पुष्कळ आहेत. बहुत सारा जगह है
नसतं तर मी तुम्हाला सांगितले असते, मी तुमच्यासाठी जागा तयार करायला जातो. जागा तैयार करा. हमारी हिंदी में भी ऐसा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है रूम्स तैयार करने जा रहा है. रूम्स मतलब एक एक रूम से है. तुझे जल्दी वाच. Do not be worried Dora. about yourself. Jesus told them, believe in God and believe also in me. There are many rooms in my Father's Many rooms in my father's house. and I am going to prepare a place for you. I will not let you this if I will. है ना. तो वहाँ बहुत सारे रूम्स है ना. तो रूम्स है, तो रूम से यानी बहुत सारे दरवाजे हैं. आणि रूम आहेत म्हणजे खूप सारे दरवाजे आओ आहेत. हम आपको स्पिरिचुअली स्वर्ग के दरवाजे के बारे में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे साम 78. स्तोत्रसंहिता 78, साम स्तोत्रसंहिता 78 78, तब आपको समझेगा. और उसका मेरे ख्याल से 23 है. बराबर. तरी त्यांनी वरती आभाळाने साधना केली व आकाशद्वारे उघडले. भजन संहिता 78 साम स्तोत्रसंहिता 78, 78 स्तोत्रसंहिता 78, 23 से. त्याचं 23. पहले 23 पढ़ेंगे, बाद में फिर हम आगे का बताएंगे. पहले 23. हाँ पढ़े. तरी त्याने वरती आभाळात साधना केली हाँ, उसने आकाश को आज्ञा दी, व आकाशद्वारे उघडले. द्वारों को. क्या लिखा है? द्वार को नहीं लिखा. आप स्वर्ग का द्वार ऐसा नहीं लिखा. क्या लिखा है? द्वारों. द्वारों यानी बहुत सारे दरवाजे, है ना. तो बहुत सारे दरवाजों को. मैं एक भाई की गवाही पढ़ी थी. आणि एका भावाची साक्ष मी वाचली होती. प्रभु ने उसे स्वर्ग लेकर गया. देव त्याला स्वर्गात घेऊन गेला. तो जब वो स्वर्ग गया ज्यावेळेस तो स्वर्गात तो गेला उसे बहुत सारे रूम्स में क्या क्या रखा वो दिखाया. आणि त्याला खूप सारे रूम्स मध्ये काय काय ठेवले दाखवलं. एक रूम में गया, एका रूम मध्ये गेला, वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे. बहुत सारे इंसान की जरूरती वस्तू रखी थी. आणि त्याने खूप सारे गिफ्ट आणि ज्या काही माणसांच्या गरजांच्या वस्तू आहेत त्या तिथे फिर ठेवलेल्या दूसरे आहेत. रूम्स में लेकर गया. मग दुसऱ्या रूम्स मध्ये घेऊन गेला वहाँ हाथ है, पैर है, बाल है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वस्तुएं थी. आणि त्याने हात पाय केसाच्या खूप साऱ्या वेगवेगळ्या वस्तू होत्या. तीसरे रूम में गया, तिसऱ्या रूम मध्ये गेला, वहाँ बहुत सारा पैसा था. तिथे खूप सारे पैसे होते पूरा सोना चांदी ऐसे बहुत सारे डायमंड्स, हीरे जवाहरात रखे थे. आणि सोनं चांदी हिरे जवाहर तसे ठेवलेले. ऐसे हर रूम में वो प्रभु यीशु उसको लेकर गया. आणि प्रत्येक रूम मध्ये प्रभू येशू त्याला घेऊन गेला. तो उसने प्रभु को बोला, प्रभु ये दिखाकर आप क्या बताना चाहते हो? आणि तो त्यांनी देवाला विचारले की देवा हे सगळं दाखवून तुला काय सांगायचं. इतने रूम्स है और ये रूम्स में यहाँ इतना है आणि एवढे रूम्स आहेत आणि या सर्व रूम्स मध्ये इतक्या सगळ्या गोष्टी और ये आहेत. सब मेरे बच्चों का है. आणि ते म्हणाले की हे सगळं माझ्या मुलांचं आहे ये सब तुम लोगों के लिए, मेरे बच्चों के लिए रखा है. आणि हे सगळं तुमच्यासाठी म्हणजे माझ्या मुलांसाठी मी ठेवलेलं ये आहे. सब सोना चांदी, ये सब चंगाई जो हाथ पैर जो है ना, पेट बाल, ये सब हमारे लिए रखा है, यानी मसीहों के लिए रखा है. आणि सोनं चांदी हात पाय केस जे काही ते दाखवून त्याला ते सगळं देवाने आपल्यासाठी ठेवलेलं आहे. तो फिर प्रभु क्या है, उसने पूछा, फिर प्रभु तेरे बच्चों को देते क्यों नहीं? मग त्याने विचारलं की तुझ्या मुलांना ते देत का नाही. तो प्रभु ने कहा, वो मांगते नहीं. त्यावेळेस देव म्हणाला ती लोक मागत नाही. और वो दरवाजा खोलने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो करते नहीं है. बंद दरवाजों को कभी कभी क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है. अभी जैसे यीशु ने वो दरवाजा खोला. आणि जसे येशूने तो दरवाजा उघडला अभी हर घर में कैसे दरवाजे सब खुले रखते हैं, आणि प्रत्येक घरामध्ये असे दरवाजे असे उघडले लेकिन जातात. ऐसा नहीं होता है. आणि असं नाही हर होत. दरवाजे को, बेडरूम्स को बंद किया रहता है. आणि प्रत्येक घराला आणि जे बेडरूम आहे त्याला बंद केलं फिर जातं. घर का जो व्यक्ति जिसको अथॉरिटी होता है उस रूम का, वो उसको रूम में खोलता है, मग जो घराचा जो व्यक्ती आहे ज्याच्याजवळ अधिकार आहे तो त्या घराला उघडतो, दरवाजाला रूम को उघडतो, खोलता है. त्या रूमला उघडतो. और फिर वो अंदर जो कुछ है, जैसे बेड है तो बेड पे जाके सोता है, आराम करता है, रेस्ट लेता है. कबाट है तो कबाट खोलता है. मग आतमध्ये जे काही वो आहे उसका बेडरूम है. किंवा जे काही त्याचं काम आहे ती कामं तो करतो. का कारण का तो त्याचा बेडरूम आहे. तो वैसे ही कुछ करने के लिए प्रभु ने जैसे मलाकी में कहा कि तुम्हें क्या करना है, स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए क्या बोला है. हाँ, मसीहों का यही प्रॉब्लम है. एक वो मांगते नहीं, आणि ख्रिस्ती लोकांचा हाच प्रॉब्लेम आहे. जे लोक एक मागत नाही, दरवाजा ठोकते नहीं. दरवाजा ठोकत नाही. ठोकने पर क्या होगा, ठोकल्यावर काय होईल, वो दरवाजा खुलेगा. तो दरवाजा उघडेल. अगर वो दिल से प्रभु तब तक ठोकते रहेंगे, प्रभु मुझे दे, मेरे बाल इतने झड़ रहे, नहीं मेरे बाल तो तेरे शोभा, मेरे शोभा के लिए तूने दिए, नहीं कम होने चाहिए, मुझे चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए, ऐसा बार बार वो ठोकेगा तो दरवाजा में से खुलकर बाल प्रभु नहीं देगा, मेरे बाल
आणि देवा तू केस माझ्या शोभेसाठी दिलेली आहेस म्हणून मला माझे केस पाहिजेत नाही, तुम्हाला दे दे असं करून जर ख्रिस्ती लोकांनी मागितलं तर देव तो दरवाजा उघडून ती केस तुम्हाला देणार नाही का? सारे जो गिफ्ट प्रभु ने हमारे पृथ्वी पर हमें उसका उपभोग लेने के लिए रखा है, वो हमारे लिए रखा है, तो हम अगर उसे मांगेंगे तो प्रभु देगा नहीं। आणि त्या गिफ्टचा उपभोग घेण्यासाठी देवाने ते गिफ्ट आपल्यासाठी ठेवलेले आहेत, मग जर आपण देवाने मागितलं तर ते देव ते आपल्याला देणार नाही हे का? प्रभु, हे देवा, तेरी इच्छा हो तो दे दे, तुझी इच्छा असेल तर दे, नहीं तो फिर जाने। नाही तर मग जाऊ दे। क्यों कब बोल रहे क्यों मेरी इच्छा, देव मेरी लोका इच्छा है माझी तुझे इच्छा। दो, तू माझी मांग ना, इच्छा- बोल ना, माझी तर इच्छा आहे मी तुला द्यावं, पण तू माग, तू बोल, बोल ना प्रभु मुझे चाहिए, तू बोल की मुझे देवा घर मला पाहिजे, चाहिए, मला घर मुझे पाहिजे, सोना चांदी मला चाहिए, सोनं चांदी मुझे पाहिजे, धन चाहिए, मला धन जो मुझे पाहिजे, पृथ्वी पर मिलना चाहिए वो सब मुझे चाहिए, आणि जे मला पृथ्वीवरती जो भेटलं मेरे पाहिजे लिए ते सगळं पृथ्वी मला पर रखा पाहिजे, है वो मुझे चाहिए, आणि जे माझ्यासाठी पृथ्वीवरती ठेवलेलं आहे ते मला पाहिजे, ये मुझे चाहिए। हे मला पाहिजे। तो ये अगर आप ऐसा मांगोगे तो प्रभु करेगा। आणि जर तुम्ही मागितलं तर देव करेल। पहले तो मैंने जब वो टेस्टिमनी पढ़ी ना तो पहले तो मैंने बिलीव ही नहीं किया था, आणि पहिले ज्यावेळेस मी त्याची साक्ष वाचली ना तर मी त्याच्यावरती विश्वासच नाही तो केला, मैं बोला ऐसा असेल का, तर मी विचार केला की असं होईल का? मेन काय, तब मुझे यही अध्याय का प्रभु पवित्र आत्मा ने वचन दिया कि 14 अध्याय उसका 1 और 2। तर देवाने मला ह्याच अध्यायाचं वचन दिलं की 14 अध्याय तो त्याचं मैंने वचन प्रभु दिलं। को बोला प्रभु यहाँ तो लिखा है जगह तैयार करने जा रहा हूँ, आणि मी देवाला म्हटलं देवा तू तो म्हणालास की मी इथे जागा तयार करायला और जाणार, जगह में कहाँ दरवाजे रखते हैं। मग जागेमध्ये कुठे दरवाजा तो असतो? मैं बोला प्रभु ने कहा ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़। आणि भाषांतर थोडं इथे वेगळं झालेलं आहे, तू इंग्लिशचं वचन वाच। तो जब इंग्लिश का मैंने पढ़ा ना तो तब वहाँ लिखा है रूम्स। आणि इंग्लिशमध्ये ज्यावेळेस मी ते वचन वाचलं तेव्हा तिथे दिलेलं आहे रूम, प्रियो जगह और रूम्स में फर्क होता है। आणि जागा आणि रूम ह्याच्यामध्ये फरक असतो। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तो जगह पर वो राजमिस्त्री है, वो क्या करेगा, घर बांधता है। आणि देव म्हणाला, प्रभू यीशु म्हणाला मी तुमच्यासाठी जागा तयार करायला जात आहे, तर येशू ख्रिस्त आपला राजमिस्त्री आहे, तर तू तिकडे घर वो बांधेल हमारे लिए वहाँ रूम्स तैयार कर रहा है। आणि तो आपल्यासाठी तिकडे रूम तयार हमारे करणार रूम्स जैसे आलीशान और खूबसूरत। आणि खूप आलिशान भव्य आणि मोठं असं रूम तब मैंने बनवणार उस आहे। टेस्टिमनी पर बिलीव किया। त्यावेळेस मी त्या साक्षीवरती विश्वास ठेवला। मालूम हुआ, तो इसलिए प्रियो याद रखो परमेश्वर स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्ग के दरवाजे, स्वर्ग का नहीं, स्वर्ग के अंदर हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे रखे हैं, जिसे हमें ठोक ठोक कर मांगना है। आणि स्वर्गाच्या आतमध्ये देवाने खूप सारे दरवाजे ठेवलेले आहेत, मग ते आपल्याला ठोकून ठोकून देवाकडे वारंवार प्रार्थना करून मागायचे। और एक जो अट रखा मलाकी अध्याय 3 का, जे दान और दशांश, आणि एक शर्त ठेवलेली आहे मला की 3 नुसार दान आणि दशांश, वो उसके द्वारा क्या होता है, स्वर्ग के दरवाजों को खोला जाता है। आणि त्याच्याद्वारे स्वर्गाचे द्वार उघडले जातात। तो वहाँ क्या लिखा है, तुम्हारा दान और दशांश मेरे भंडार में डाल के परख कर देखो क्या होगा। आणि तुमचा दान आकाश दशांश के दरवाजों को, झरोखों को, कपाटों को खोल दूंगा और फिर क्या हो जाएगा, अपरंपार आशीष, यानी इतना धन, इतना आशीष बहुतायत रहेगा, जैसे यहाँ लिखा है। अभी हम पढ़ेंगे 25 कितने वचन, 23 वचन, आता 24। खाण्यासाठी त्याने त्यांच्यावर मन्याचा वर्षाव केला। हाँ, तो द्वारों को खोलने के समय पर पहला द्वार हुआ खाने का, मन्ना यानी जरूरत, मन्ना म्हणजे गरज, स्पिरिचुअल जरूरत और नेचुरल जरूरत, फिजिकल जरूरत यानी शारीरिक और आत्मिक जरूरत। आणि शारीरिक आणि आत्मिक गरज। मालूम हुआ, दूसरा दरवाजा अन्न का, मन्ना का, ऐसे लिखा ना, खाने के लिए मन्ना बरसाए, दरवाजा खुला मन्ना का, आणि खाण्यासाठी त्याने मन्नाचा वर्षाव केला। लाइफ का, मन्ना लाइफ को दर्शाता है, मन्ना जीवनाला दर्शवतो, है ना। मन्ना का दरवाजा खोला, फिर आणि त्यांना स्वर्गातले धान्य दिले। है ना, क्या लिखा है, उनको मन माना नहीं, क्या लिखा है, उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। क्या लिखा है, स्वर्ग का अन्न, यानी आपके लिए जो जरूरी है अन्न, यानी जरूरत जो स्वर्ग में आपके लिए रखा है, जैसे वो उस भाई ने गवाही दिया था, वो आपको देगा। तो वो स्वर्ग के दरवाजों को हमें खोलना है। मुझे चाहिए, मेरा घर कभी खाली नहीं रखना, मेरा घर भरपूरी से रखना। वो अमीर है, जब स्वर्ग में घर है तो मेरा पृथ्वी पर भी घर अच्छा बनाना, मुझे पृथ्वी पर भी घर चाहिए। परमेश्वर का स्वर्ग में मंदिर है, आणि देवाचं स्वर्गात मंदिर आहे, निवास मंडप है, निवासस्थान आहे, निवास स्थान है। निवासस्थान तो भी आहे। उसने मोसेस को कहा मेरे लिए निवास स्थान पृथ्वी पर बना, तरी सुद्धा तो मोशेला म्हणाला की माझ्यासाठी निवासस्थान पृथ्वीवरती बनव, भी रिच बनाया। ते पण श्रीमंत यांनी बनवलं। तो वो रिच परमेश्वर उसके बच्चों को झोपड़ा देगा, आणि तो श्रीमंत देव भाड्याच्या त्याच्या घरात मुलांना झोपडी देईल का, भाड्याच्या घरात ठेवेल का? मांगो ना,
मागा ना प्रभु मुझे अच्छा फ्लैट दे, आणि देव मला चांगलं मुझे फ्लॅट अच्छा दे. घर दे. मला चांगलं घर अगर दे. आपका जमीन है तो आप जमीन को प्रभु मुझे अच्छा घर, मेरा बड़ा घर बना दे. आणि देवा माझं घर मोठं कर. साफ को बोलना, आणि असं तुम्हाला बोलायचं. प्रभु देगा, जरूर दे. तर देव देईल, नक्की देईल. प्रभु मेरे लिए घर का दरवाजा खोल. आणि माझ्यासाठी देवा घराचा दरवाजा उघड. मुझे चाहिए पृथ्वी मला पर. पाहिजे पृथ्वीवरती घर. क्योंकि स्वर्ग में तू मेरे लिए घर तो रखा है. कारण वो स्वर्गात मुझे यहाँ माझ्यासाठी मिलना घर चाहिए. ठेवले आणि ते मला इथे भेटलं पाहिजे. पति का सुख, नवऱ्याचं सुख, पत्नी का सुख, बायकोचं सुख, बच्चों का सुख, मुलांचं सुख, ये मेरे लिए स्वर्ग में रखा है, जो यहाँ मुझे मिलना चाहिए. आणि जे स्वर्गामध्ये माझ्यासाठी देवाने ठेवलेलं आहे ते मला पृथ्वीवरती भेटलं Good पाहिजे. health. चांगलं शरीर, निरोगी जीवन. हाँ, तो मुझे ये चाहिए. मैं क्या हमेशा जब देखो तब ऐसा लगन लगन के चलता हूँ, कमर दर्द है, पेट में दर्द है. मैं तो ऐसे ही प्रभू को बोलती हूँ, हे पोटाचं दुखणं असं घेऊन तुम्ही चालवणार का? मला नाही पाहिजे. और ये पेट का दर्द मुझे नहीं चाहिए. नाही, मला असं नाही पाहिजे. नाही और तर मुझे ये नहीं चाहिए. नाही तर मग प्रभूला एक गोष्ट म्हणते, लगेच बरी होते. और ते तुरंत चंगी हो जाते. लगेच. तुरंत. फक्त मी खाण्यात थोडंसं आता रिस्ट्रिक्शन्स करते, और सिर्फ खाने में थोड़ी पाबंदी लगा दी. पण चुकून जातच कधी कधी ते. और गलती से कभी ना कभी हो जा ही जाता है. बघा ना, काय करणार, तरी जातं ते थोडं. पण प्रभू पोटात दुखून देत नाही. और परमेश्वर पेट में दर्द नहीं होने देता. तो सांगायचा उद्देश हा की आप मांगो. प्रभु बोलता है हक से मांगो. आप अपने अभी अभी आप पिता के पास, पिताजी क्या आप मुझे इतना दोगे क्या, ऐसा बोलते. आप हम कैसे, हम तो, मैं तो मेरी माँ से ऐसे होते हैं, आई मला 500ची गरज आहे, 500 दे, मला शाळेची फी भरायची, कॉलेजची फी, शाळेची फी नव्हती, कॉलेजची फी भरायची, ती रिटर्न मी तुला पुन्हा आणून देईल, डबल करून आणेल. कारण क्योंकि हमारे उस काल में रिटर्न पैसा ज़्यादा मिलता था और स्कॉलरशिप भी लड़कियों को एक्स्ट्रा पैसा मिलता था. तो मैं बोलती थी मैं रिटर्न तुझे दूंगी, तू मुझे दे दे. आहेत का, ये नहीं पूछती थी तुझ्याकडे पैसे आहेत का, और तेरे पास पैसा है क्या. ये नहीं पूछती थी. आणि ये नाही मला बोलायचं. दे, मुझे दे, मी तुला रिटर्न दे. मैं तुझे वापस दूंगी. तो हम भी प्रभु तेरी इच्छा है ना, तो प्रभु देना ना. और प्रभु तेरी इच्छा प्रभु है माझी मुझे देना. इच्छा आहे, मला देव दे, मला घर पाहिजे. और प्रभु मेरी इच्छा है कि मुझे घर कंटाळली चाहिए, मुझे भाड्याच्या घर घरात दे. राहून राहून. और मैं कंटाल चुकी हूँ भाड़े के घर में कुठपर्यंत मी रहने असं के. भाडं माझं सामान असं फिरवत बसू, और कब तक मैं अपने सामान को ऐसे घुमाती रहूँ. कुठपर्यंत मी असा डबा घेऊन गव्हर्नमेंटच्या नाही पब्लिक कॉमन टॉयलेटमध्ये जाऊ. मला माझं लॅट्रिन पाहिजे. हाँ, आप बोलना चाहिए ना, यूँ ना कब तक ऐसा पब्लिक में या झाड़ के नीचे बैठेंगे. सही बात है. तो वो आप हक से मांगो, प्रभु से बोलो मुझे चाहिए. आणि तुम्ही हक्काने मागा देवाला बोला ना मला पाहिजे. क्योंकि दरवाजा यहाँ देखो, फिर से वो 23 वचन पढ़ो. तरी त्याने वरती आभाळात आज्ञा केली व आकाशद्वारे उघडले. खोला, खुलेगा लिखा है, आणि खुला उघडेल असं लिहिलेलं आहे का? था लिखा है क्या. उघडलेलं होतं असं लिहिले का. प्रेजेंट क्रिया है. आणि वर्तमान क्रिया. यानी यीशु मसीह ने आपके लिए आप स्वर्ग के दरवाजों को खोला है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुमच्यासाठी दरवाजे उघडलेले आहेत आणि ते उघडे आहेत ओपन है. आणि उघडलेले बस आहेत. आपको लेना है. फक्त तुम्हाला घ्यायचं आहे. बस यही करना है आपको. फक्त एवढंच करायचं तुम्हाला. है ना. तो आप अन्न के लिए, हर बात के लिए मांग सकते हैं. आणि अन्नासाठी प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्ही मागू फाइनेंशियली शकता. बातों की. आर्थिक गोष्टींसाठी मागू यहाँ शकता. तक आप सोना चांदी मांगना भी कोई पाप नहीं है. आप मांग सकते हो. आणि प्रभु इवन मुझे सोनं चांदी गहनों मागणं से सजा दे. पाप नाहीये. तुम्ही सोनं चांदी मागू शकता की देवा मला तू दागिन्याने सजव. प्रभु सब कुछ कर सकता है. देव सगळं काही करू शकतो. लेकिन आप कंटिन्यूस बोलना है, मला पाहिजे प्रभु, मला हट करो. और जिद करो परमेश्वर की पास. ऐसे के लिए आप हट करो. आणि पाप करने आमच्यासाठी के लिए जिद हट करा. मत करो. आणि पाप करण्यासाठी जिद करू नका. तो अब अभी पढ़ेंगे क्या हुआ. 19 वर्ग का अन्न दिया, फिर 25. दिव्य दूतांची भाकर मानवांनी खाल्ली, पूर्ण उरेल इतके अन्न त्याने त्यांना दिले. मतलब आप इस्तेमाल करके आपका धन बचेगा. वापरून तुमचं धन राहील, उरेल. संपलं पैसे, आला पगार गेला, ऐसा नहीं. और आया पगार और पुन्हा चला तीसरा, गया. पुन्हा तीसरा. दिव्य दूतांची भाकर मानवांनी खाल्ली, स्वर्ग की रोटी खाई. स्वर्ग में जो स्वर्ग से आपको मिलना चाहिए वो सब खाया. पुरून उरेल इतके अन्न त्यांना पुरून दिले. उरेल, खाकर बचेगा. यानी आपके हाथ में आने वाला धन इस्तेमाल करके बचेगा. प्रभु ये दरवाजा प्रभु ने खोला. ये ब्लेसिंग है. आणि आशीर्वाद आहे. पहले आज डोर के दरवाजे में पहले ही ब्लेसिंग दरवाज़ा का ले लेते, फिर बाद में हम अलग अलग जैसे दरवाज़ों को देखते जाएंगे. फिर 1 बजे चली जाएगी ना,
इसीलिए पहली ब्लेसिंग है, तो ये फिर ब्लेसिंग रह जाएगी, इसलिए मैं बोला आज पहले ही सेक्शन में ब्लेसिंग ले लेती हूँ, फिर बाद में हम साथ एक एक अलग अलग दरवाज़ों को देखेंगे। ये स्पिरिचुअल है दरवाजे, आणि आत्मिक दरवाजे आहेत प्रभु ने हमारे लिए जो दरवाजे रखे वो अलग अलग दरवाजे। आणि आपल्यासाठी देवाने जे दरवाजे ठेवले ते वेगवेगळे आहेत। तो यहाँ प्रभु कहता है इस्तेमाल करके बचेगा। फिर त्याने पूर्वेचा वारा आकाशात वाहवला आणि आपल्या सामर्थ्याने दक्षिणेचा वारा आणला। क्या लिखा है अभी 23 वचन फिर से पढ़ना। तरी त्याने वरती आभाळ साधने केली व आकाशद्वारे उघडले। तो आप आकाश को भी कमांड कर सकते हो, आकाश को बोल सकते हो कि मेरे लिए पीतल नहीं और लोखंड नहीं, कठोर पत्थर सा नहीं, बंद नहीं होना है। आकाश के झरोखों को बोलना है खुल जा मेरे लिए, और ये सारी आशीष को बचाना है। आणि तुम्ही आकाशाला पण आज्ञा करायची आहे की तू माझ्यासाठी लोखंडासारखा नाहीयेस, कडक नाहीयेस, पण तू माझ्यासाठी तुम्ही बोलायचं आहे की मी येशूच्या नावात आकाशाची द्वारे उघडतो आणि त्याच्यामधून आशीर्वाद हे देतो। आकाश सुन, हे आकाश आहे, आशीषित हूँ मैं, यीशु का हूँ, अब्राहम का वंश हूँ, इसलिए तुझे ये सारी आशीष मुझे देनी है, इसलिए मेरे लिए आकाश को खोला। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमारे लिए आकाश के झरोखों को। यहाँ तक अगर आप दान दशांश बराबर डालते हो, आप दशांश आपका करेक्टली जाता है, तो आप इवन बोल सकते हो कि हे आकाश याद रख मैं प्रभु को बराबर से दशांश देता हूँ। इसलिए अभी मेरी माँ मुझे 500 का नोट, 1000 का, उस समय 1000 का नोट नहीं था, 100 के ही नोट थे, और 500 का नोट भी नहीं था, सब 100 के ही नोट थे। वो मुझे देती थी। क्यों देती थी? क्योंकि मैं उसे देती थी, उसे वापस लौटाती, इसलिए वो मुझे देती थी, मैं उड़ा नहीं देती थी। हाँ, एक था वो जमा करने का आदत था, लेकिन वो मैं पूरा नहीं देती थी। 2000 मिला तो 1000 ही देती थी। स्कूल से अगर कॉलेज से जो मुझे पैसा मिलता था 2500 3500, तो बाकी का 1500 मेरे अकाउंट में, 2000 उसको, मतलब मेरे से ज़्यादा उसको देती थी। तो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरती थी, तो उसमें भी मुझे जो पैसे मिलते थे उसके लिए भी वो लोग मुझे जो देते थे, मेरी फ़ी तो मुझे रिटर्न मिलती थी, डबल रीति से मिलती थी। अगर 1000 रुपये फ़ी है तो फिर मुझे उस समय तो प्रभु की दया से एजुकेशन को बहुत कम फ़ी था, अभी बहुत महंगाई हो गई। प्रभु की दया से अच्छा हो गया, हमारा एजुकेशन अच्छे में, कम में और फ्री में हुआ, लेकिन अभी महंगाई बहुत हो गई। वो एक गवर्नमेंट अच्छा है, जितना अपने बच्चों को गवर्नमेंट में डालेंगे उतना अच्छा है, पैसा कम लगता है। ये प्राइवेट प्राइवेट में डालेंगे ना धड़ वो हिंदी पढ़ते हैं, ना मराठी पढ़ते हैं, ना इंग्लिश पढ़ते हैं। ये मेरे अनुभव से मैं देखा। मराठी मीडियम स्कूल में डाल देंगे ना गवर्नमेंट के, एटलीस्ट वो मराठी भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। हमारे जो स्कूल थी, गवर्नमेंट स्कूल थी, म्यूनसिपलिटी स्कूल जिसे बोलते थे, म्यूनसिपल स्कूल, हम लोग म्यूनसिपाल्टी बोलते थे, लेकिन पार्टी नहीं है, म्यूनसिपल स्कूल था। तो वो म्यूनसिपल स्कूल में मराठी भी हम पढ़ने लगे, सभी बच्चे हिंदी भी पढ़ते थे और इंग्लिश भी पढ़ते थे। बोले इंग्लिश समझता नहीं था, लेकिन हम पढ़ते थे, हम ऐसा पढ़ते थे, दिस इज बॉय, दैट मैन केम एंड रोट दिस लेटर टू हिज डॉटर। ऐसा धीरे धीरे सही, लेकिन पढ़ते तो थे, कभी समझता नहीं था। फिर हम लोग सारांश उसका निकाल देते थे, मैडम मराठी में बोल देती थी। मराठी 10th होने तक इंग्लिश हार्ड था हमारे लिए, लेकिन हम उसके लिए बोल देती थी कि अरे हाय क्या असं है, आप पुस्तकाचा अध्याय आहे, हम हमारे ओन शब्दों में लिखते थे समरी। तो एटलीस्ट वो स्कूल हम बोल सकते हैं। अभी देखो हम हर महीने का 1000 रुपये फ़ी भरते, 500 रुपये फ़ी भरते, ना धड़ उनको इंग्लिश आता है, ना धड़ मराठी आता है, ना धड़ इंग्लिश आता है, तीनों भाषा नहीं आता। पैसा खर्चा करके यहाँ हम फ्री में पढ़ के एटलीस्ट हमें हमारी भाषा तो आती है, मराठी भाषा आती है, हिंदी आती है। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हम आकाश को आज्ञा देना है। और यहाँ देखो अभी वापस 26 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने क्या किया, आकाश में पुरवाई चलाई है ना, और क्या किया, अपनी शक्ति, जो अभी हम 26 में पढ़ रहे हैं, शक्ति दक्षिण में बहाई। और फिर 27 वचन, त्याने त्यांच्यावर धुळीसारखा मासांचा आणि समुद्राच्या वाळूसारखा पक्ष्यांचा वर्षाव केला। परमेश्वर ने उनके ऊपर इस रीति से आशीष वर्षाई है ना। तो आप आकाश को भी बोल सकते हो कि मैं दशांश देता हूँ, इसीलिए बंद नहीं रहना मेरे लिए आकाश।
आकाश। आणि आकाशाला बोलू शकता की मी दशांश बरोबर रीतीने टाकतो म्हणून हे आकाश तुम्हाच्यासाठी बंद नाही होऊ आकाश को शकत। आज्ञा दे सकते हो। आणि तुम्ही आकाशाला आज्ञा देऊ शकता। जोशुआ ने आकाश के उस सूर्य को आज्ञा दिया और चंद्रमा को आज्ञा दी। आणि यहोशुआने आकाशातल्या सूर्याला आणि चंद्राला आज्ञा दिली। तो आप भी वही अथॉरिटी है। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, और वो अधिकार प्रभु ने आपको, हम सब क्रिश्चियन को, मतलब मसीहों को, विश्वासियों को, चेलों को दिया है। आणि तुमच्याजवळ सुद्धा तोच अधिकार आहे आणि त्या येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणाऱ्या त्याच्या लोकांना, त्याच्या शिष्यांना त्याने तो अधिकार दिलेला आहे। आपको दिया है आणि तुम्हाला तो अधिकार आप दिलेला कमांड कर आहे। सकते हो आकाश को। तुम्ही आज्ञा करू शकता आकाश के आकाशाला झरोके मेरे लिए खुल की जाए। आकाशाची झरोकी कपाटे माझ्यासाठी मैं क्या उघडा। करता हूँ, मैं मांगता हूँ, क्योंकि प्रभु ने बोला है मांग, खुलेगा, जरूर खुलेगा। तो तू आकाश मेरे लिए खुलेगा, और आकाश को बोलना है कि क्या मैं बराबर से दशांश देगा। आणि देव म्हणायचं आहे की मी मागत आहे, कारण देवाचं वचन म्हणतं माग म्हणजे तुला दिलं जाईल, तर मी माझ्यासाठी आकाशाची कपाटे आकाश उघडतो। और पृथ्वी गवाह है आकाश आणि पृथ्वी साक्ष आहे परमेश्वर के लिए। तो देवाचा। आकाश को मालूम है हम चोरी किया है कि नहीं। मग आकाशाला माहिती आहे की आपण चोरी केली की नाही केली। तो हम बोल सकते हैं, मैंने चोरी नहीं किया है, आपण बोलू मैं शकतो बराबर चोरी से नाही दशांश केली, दिया मी है। बरोबर रीतीने दशांश इसलिए टाकलाय। मेरे लिए जो होना चाहिए रहकर इस्तेमाल करके बचना। आणि माझ्यासाठी जे झालं पाहिजे की मी ते वापरून माझ्यासाठी ते उरून राहणं। मन चाहा, यहाँ जिसे लिखा है अनगिनत पक्षी मिलना, यानी मुझे जो आकाश से मिलना चाहिए अनगिनत प्रॉफिट, वो मुझे मिलना ही चाहिए। आणि आकाशातून जो गणित आशीर्वाद मला प्रॉफिट जे भेटलं पाहिजे ते मला मिळालंच पाहिजे। लिखा है आगे 28। त्याने त्यांच्या छावणीमध्ये त्यांच्या वस्ती भोवती ते पाडले। हाँ, क्या लिखा है, आपके घर में बहुतायत अनगिनत, वो जहाँ रहते हैं छावनी, उनके घर के अंदर, यहाँ लिखा है। तो आपके घर में अनगिनत धन दौलत सुख जो आपको मिलना चाहिए वो यहाँ। तो आपको आकाश को कमांड करना है, क्योंकि खुल जाए स्वर्ग का दरवाजे जो आपको चाहिए आपके घर के लिए, आपके आंगन के लिए, आपके दरवाजों के लिए, आपके जमीन जायदाद के लिए, जिसके लिए आप कमांड कर सकते हैं। आगे, ते खाऊन ते अगदी तृप्त झाले, अशा रीतीने त्यांची इच्छा त्याने पुरवली। उनकी पूरी इच्छा प्रभु ने पूरी की। हमारा परमेश्वर स्वर्गों को दरवाजा खोलकर क्या करता है, हमारी इच्छा को पूरा करता है। हमें आपको मालूम पड़ गया दरवाजा, तर माहीत पडा दरवाजांबद्दल, तो आशीष लेंगे। आशीर्वाद स्वर्ग घेऊया। का दरवाजा खुला है तो आणि स्वर्गाचा दरवाजा उघडलेला आहे। कोणाला काही प्रश्न? दरवाजे के ऊपर अभी जो दरवाजे हमने होते। सीखा, जैसे न्याय का दरवाजा, संगति का दरवाजा, न्यायाच्या म्हणजे नोहाच्या काळामध्ये सगळ्यात वरती न्याय आला तेव्हा देवाचा न्याय कधी येतो, त्यावेळेस आपण त्याच्या नियमाचं उल्लंघन तर नोहावरती जो न्याय नाही आला तर मी जशी आखी पृथ्वी बिघडलेलं जीवन बघून नोहाने स्वतःचं जीवन नाही बिघडलं, एक वेगळं जे परमेश्वराचं पाहिजे तसं जीवन जगलं। आज काय करतो, कशी लोकांचं बिघडलेलं जीवन बघून आपलं पण बिघडतं। हाँ, हीच मोठी चूक आहे आणि ते न्यायाला स्वतःला ओढून घेतात। तो काही लोग सचमुच, कुछ लोग खुद न्याय अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। आणि काही लोक स्वतःहून न्याय ओढून घेतात। बाइबल में क्या लिखा है, बुराई के नहीं अच्छे के अनुयायी बनो। आणि बायबल का सांगतो वाईटच नाही पण चांगलेच अनुयायी चर्च में बना। लोग कैसे देखते हैं, अरे ये चर्च में नहीं आया, इसको तो मैं भी नहीं आ सकता हूँ। आणि चर्चमध्ये लोक काय बोलतात की हा नाही आला तर मी पण नाही आला तरी अरे चालेल, ये इसने गलत काम किया तो मैं भी कर सकता आणि हूँ। यांनी चुकीचं काम केलं तर मी पण करू शकतो। लेकिन चर्च में अच्छे लोग भी हैं, चर्चमध्ये चांगली लोक उनका अनुकरण नहीं करते। त्याचं अनुकरण जब नाही बुरा काम करोगे तो न्याय आएगा ही। म्हणून जर वाईट काम केलं तर न्याय येणार। और कुछ लोग न्याय खुद से लेते हैं, आणि काही लोक न्याय स्वतःहून उडवून घेतात। मालूम है, तो बी केयरफुल। तो अगर काळजी आपको न्याय चाहिए क्या, तुम्हाला न्याय न्याय पाहिजे का का? दरवाजा चाहिए क्या, न्यायाचा दरवाजा पाहिजे आपके लिए का? न्याय का दरवाजा बंद चाहिए खुला चाहिए, तुमच्यासाठी न्यायाचा दरवाजा बंद पाहिजे की उघडा? बंद चाहिए। हाँ, न्याय का दरवाजा बंद रहेगा तो न्याय नहीं होगा ना, न्याय का दरवाजा खुला रहेगा तो आपका न्याय होगा। त्यांना सांगा न्यायामध्ये दोषी ठरण्याचे चान्सेस असतात। अगर देखो आज मैं भी बहुत गलतियाँ करती हूँ, पास्टर हूँ तो भी हम इंसान हैं, बहुत सारी उठने बैठने में बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं। लेकिन न्याय का दरवाज़ा अगर मेरे लिए खुला होगा तो शायद ये जो न्याय है ना इसके द्वारा होगा। आणि न्याय वचनानुसार होईल। अभी यीशु तो बहुत दयालु है, आणि येशू तर खूप दयाळू वो आहे, तो मुझसे बहुत प्यार करता तो है। तुम्हाला खूप प्रेम वो करतो। बोलेगा आज मेरी बेटी, तो म्हणेल ये माझ्या मुली, पर वचन पण वो वचन तो पक्षपात नहीं करता। ते तर कधी पक्षपात नाही तो वो करत। मुझे बोलेगा तू तो
सिखा दी, तेरे द्वारा मैंने सिखाया, तूने ऐसा क्यों किया? आणि वचन बोले मी तुझ्याद्वारे बोललो तर तू शिकवलंस पण तू तसं का नाही केलं? तूने ऐसा नहीं किया, तू असं नाही केलं मेरा न्याय मुझे दोषी ठहराया तर जाता मला दोषी ठरवलं जाईल और दोषी ठहराने को मार है। आणि दोषी ठरवल्याच्या नंतर मार पडेल। तो अगर अभी मार अलग अलग प्रकार के हैं, मार वेगवेगळ्या प्रकारचा अगर आहे थोड़ी थोड़ा बहुत शिक्षा दी और स्वर्ग में लिया चलेगा, आणि थोडीफार शिक्षा देऊन जर स्वर्गात घेतलं तर लेकिन चालेल। अगर स्वर्गदूत को बोला इसको नरक में डाल दो तो आणि जर स्वर्गदूताला म्हणाला की याला नरकात टाकत तर मग वो तो मुझे घसीट के नरक में डाल देगा ना। आणि तिथं मला पकडून घेऊन जाऊन नरकात टाकतील तो ना। इसीलिए न्याय का दरवाजा बंद ही रहना अच्छा हमारे लिए। आणि म्हणून न्यायाचा दरवाजा आपल्यासाठी बंद आहे हे तो हमारा सांगा। न्याय नहीं प्रभु करेगा। आणि मग आपला न्याय देऊ नाही तो करणार। अगर मैंने जो गलती किया आणि मी जी चूक केलेली आहे उसकी शिक्षा मुझे इधर ही मिली है। त्याची शिक्षा मला इथेच भेटेल। जैसे मैंने सोचो मैंने गुस्से में कुछ अपशब्द बोला है, आणि उदाहरणार्थ समजा मी रागात काही बोलली तो उसकी शिक्षा मुझे मिली, मैं गिर गई। आणि त्याची शिक्षा मला भेटली की मी पुढे जाऊन पडले। गिर गई चलते चलते चालता मी और पडली मेरे पैर को लगा। आणि माझ्या पायाला लागलं। तो मैंने नेचुरली मुझे भी पैर को लगा, यानी मैंने दर्द उठाया, मैं सही और उसको मलहम पट्टी की बहुत सारा। मैं तो कभी कभी नहीं करती मलहम पट्टी क्योंकि मुझे दर्द होना चाहिए, तब तो मैं गलत काम नहीं करूँगी ना। तो इसलिए मैं मलहम पट्टी नहीं करती, सिर्फ यीशु का लहू लगा देती और वो सहती हूँ, दर्द उठाती हूँ ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैंने गलत काम किया, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। आणि ते पडल्याच्या नंतर मी सहन करते, मरणपट्टी लवकर करत नाही की मला समजून आलं पाहिजे की हे काम मला तो पुन्हा ये नाही जो केलं पाहिजे। ताड़ना होती है ना, आणि ही जी ताडणं मुझे असते न्याय के समय पे मुझे बचाना है। ती मला न्यायाच्या वेळेला मुझे वाचून तो ठेवेल। शिक्षा हो गया, कारण मला तर शिक्षा पृथ्वीवर भेटलेलीच इसलिए आहे। यीशु क्या करेगा? म्हणून येशू काय करेल? न्याय का दरवाजा बंद रखेगा। माझ्यासाठी न्यायाचा दरवाजा बंद ठेवेल। तो दूसरे लोगों का न्याय होगा, मुझे मेरा नहीं। मग दुसऱ्यांचा न्याय होईल मग माझा न्याय नाही होणार। आपको समझा? तो दरवाजा न्याय का बंद होना ही हमारे लिए लाभदायक कारण है। न्यायाचा दरवाजा आपल्यासाठी बंद असणं याच्यामध्ये आपला फायदा आहे। हालेलुया। और किसी को कोई प्रश्न दरवाजे पर? ठीक है, प्रार्थना करेंगे। अब हम खड़े हो जाएंगे आणि आपण उभं राहूया और हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु स्वर्ग के दरवाजों तू मेरा द्वार है, आणि तू माझं द्वार आहे मैंने तुझे अपने लिए खोला है। आणि मी तुला माझ्यासाठी उघडले। तो आज तू मेरे लिए आज तू माझ्यासाठी स्वर्ग के द्वारों को स्वर्गाच्या दरवाजांना खोला हुआ है। उघडलेला आहे। तो प्रभु तर प्रभु मुझे आशीषित कर, मला आशीर्वादित कर। आकाश मेरे लिए बंद नहीं हो। आकाश माझ्यासाठी बंद असू मैं नये। आज आकाश को मी आज आकाशाला आज्ञा देती हूँ, आज्ञा देते कि वो मेरे लिए, की त्याने माझ्यासाठी, मेरे कुटुंब के लिए, माझ्या कुटुंबासाठी मन्ना बरसाए, त्याने मन्ना अन्न बरसाए, अन्न बरसाए, मन माना भोजन मुझे आणि इस्तेमाल करके भी बचे, आणि ते वापरून सुद्धा मी ते उघडून राहावं ऐसा वो मुझे दे। आणि असं त्याने मला द्यावं। यीशु के नाम से, येशूच्या नावाने मेरे घर में, माझ्या घरात, मेरे निवासों में, माझ्या निवासात, मेरे घर में, माझ्या घरात संतृप्त, सगळे तृप्त, अतितृप्त, अतितृप्त और पूरे सुखी आणि पूर्ण सुखी मेरी पूरी इच्छाओं को माझ्या पूर्ण इच्छाओं आपने पूरा किया है। पूर्ण केलेल्या मैं आहेत। मेरे शरीर के लिए चंगाई घोषित करता हूँ। मैं आज से स्वर्ग में जो मेरे लिए चंगाई रखी है मैं घोषित करती हूँ, मैं घोषित करता हूँ, मैं भला चंगा रहूँ, मैं आज से बीमार नहीं रहूँगा। मेरे सिर के बाल से लेके पैर के नखून तक आपने मेरे लिए चंगाई, आशीष, लाइफ रखा है, बीमारी नहीं। इसीलिए आज से मैं स्वर्ग का दरवाजा, चंगाई का दरवाजा जो खुल गया है मेरे लिए और खुला है मेरे लिए, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं बीमार को बिल्कुल ग्रहण नहीं करता। बीमारी का, मृत्यु का, दंड का, न्याय का मेरे ऊपर अधिकार नहीं। मैं ये सारे दरवाजे मेरे लिए, मेरे कुटुंब के लिए बंद कर देता हूँ और मेरे लिए आशीष का दरवाजा, भरपूरी का दरवाजा और बहुत जो मेरे लिए रखा है वो सब मैं स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली सारे दरवाजों को मेरे घर के ऊपर, मेरे घर के अंदर, मेरे लोगों के लिए मैं खुला स्वीकार करती हूँ। आज से आकाश मुझे आशीष देगा क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु मेरा द्वार है।
इसीलिए मैं स्वर्ग का वारिस हूँ और मैं स्वर्ग में यीशु के द्वारा ही भीतर जाऊंगा। और स्वर्ग में जितने दरवाजे हैं इन सभी भीतर आया जाया करूंगा। लेकिन स्वर्ग का दरवाजा जो प्रमुख यीशु मसीह है उसके बाहर मैं नहीं रहूंगा। नरक के दरवाजे में मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे लिए बंद है। और यीशु ये दरवाजा, मैं उसकी भेड़, मेरे लिए खुला है। मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा चलवाहा है। मैं उसका सुनता हूँ, मैं उसके पीछे चलता हूँ। और मेरा यीशु मुझे जानता है। धन्यवाद देता हूँ यीशु इस द्वार के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आंखों को बंद करना। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। आए हुए तेरे सभी बंदों को प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ, करुणा दया मांगती हूँ। और प्रभु सचमुच तो हमारा स्वर्ग का द्वार है प्रभु, और हमारे जीवनों का भी द्वार है। हमने तुझे यीशु अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है प्रभु, इसलिए प्रभु तू हमारा उद्धारकर्ता, हमारा स्वामी, हमारा गडरिया है, और हम तेरी भेड़ है प्रभु। ये सब तेरी भेड़ है प्रभु, ये सब तेरी भेड़ है और तेरे भेड़ों के बीच में रहती है। देख प्रभु ये लोग कहाँ बैठे हैं, तेरे कलीसिया में, तेरे लोगों में। आज वो लोग बाहर संसार के लोगों में नहीं है, तेरे लोगों में है। अभी यहाँ से कुछ लोग सेवा के लिए जाएंगे, वो भी तेरे ही भेड़ों की सेवा करने के लिए जाते हैं और तेरे ही लोगों में है प्रभु। ये किसी के घर में जाते हैं तो विश्वासियों के भेड़ों के घरों में जाते हैं। इसलिए मेरे पिता, इसीलिए प्रभु ये संगति का द्वार इन्होंने खुला रखा है प्रभु, तेरे लिए भी और तेरे भेड़ों के लिए। इसलिए मेरे प्यारे पिता, इनका न्याय कभी नहीं होगा, क्योंकि न्याय का दरवाजा तूने इनके लिए बंद किया है। आपका लहू लगाती हूँ, छेदा हुआ हाथ मांगती हूँ, स्वर्ग के अंदर के सारे दरवाजे जो इनके लिए तो जो इन्हें मिलना चाहिए पृथ्वी पर, स्वर्ग में मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन अभी इनको ज़रूरत है ना यहाँ सुख की, आनंद की, चंगाई की, जीवन की, पैसों की, सोने की, चांदी की, ऊपर लेके मिलेगा अच्छा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा अच्छा है। अब तू चाहता है यहाँ वो पाए, इसलिए प्रभु ये मांगे है, इन्हें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तूने कहा जो मांगता है इन्हें मिलता है। और प्रभु ये सब दशांश डालते हैं, ये सब दान देते हैं, इसलिए इनके लिए आकाश खुला ही रहेगा। ये शर्त रखी ना स्वर्ग के दरवाजे की खुलने के लिए, उन्हें जो शर्त रखी कि तुम सारे उठाए हुए दान और दशांश मेरे भंडार में लाओ। तो ये प्रभु यहाँ वहाँ नहीं डालते, दशांश भंडार में तेरे पास ही लाते, तुझे ही देते। इसीलिए प्रभु इनकी उपज को नाश करने वाले को तू तुम्हें धुड़क देंगे, और तू भी धुड़कना पड़े। इनका देश मनोहर होने के लिए, ये धन्य होने के लिए, और प्रभु पवित्र पिता आकाश रूपी उत्तम भंडार इनके लिए खोल दे प्रभु, अपरंपार आशीष इनके लिए खोल दे प्रभु। मन माना इस्तेमाल करे, इनके पास जो पैसा है उसका इस्तेमाल मन माना करेगा। आपका लहू लगाती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती। और आज इस सेकेंड डे पे प्रभु दरवाजे का ब्लेसिंग में खोल दिया, यीशु का लहू लगा कर धन्यवाद देती। इन सबको यीशु के लहू से कवर कर कर इन्हें मैं भी तेरा दास होने के नाते आशीषित घोषित कर। ये सब बपतिस्मा किए हुए लोग हैं, जिस दिन बपतिस्मा किया यीशु मसीह ने तो उसके ऊपर स्वर्ग का द्वार खुल गया प्रभु, तो इनके लिए भी स्वर्ग का द्वार तूने खोला हुआ है। तो इन्हें अब तक सब कुछ मिलना चाहिए, सब कुछ, और जिन्हें अभी मिला है और भी मिले, और जिन्हें नहीं मिला उन्हें मिलता जाए प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगा दे। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, आमीन।